मैं आज जिस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ वो है वैष्णव संघ में मैत्री जिसको फ्रेंडशिप कहते हैं, उसके विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगा आज यहाँ पर कहने से पहले कुछ प्रिंट आउट है जो आप सभी एक एक ले लीजिएगा। तो प्रभु जी आप सभी को प्रिंट आउट दे देंगे और वो प्रिंट आउट जो है उसमें से हम कुछ श्लोक बीच में पढ़ेंगे। तो आप सभी एक एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा और यदि कम पड़े तो दो लोग एक ही प्रिंट आउट में से देख लीजिएगा। तो हमारे जीवन में मैत्री दूसरे लोगों से करना बहुत ही अनिवार्य काम है। हम में से ऐसा एक भी नहीं है जो बिना मित्रों के बड़ा हुआ हो। सभी को किसी न किसी समय मित्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे भी यहाँ पर सभा में मित्र हैं। जैसे इस सभा में हमारे मित्र हैं पितामह गौरांग प्रभु, राज परीक्षित प्रभु इत्यादि हमारे बहुत सारे मित्र हैं। सौरभ प्रभु आज आए हैं, तो ये हमारे मित्र हैं। तो उसी प्रकार हम सभी को मित्रों की आवश्यकता इस संसार में होती है और इसीलिए हम समाज में अनेक लोगों को अपना मित्र बनाते भी हैं। लेकिन भक्तों के समाज में मित्र बनाना एक अलग बात है और बाहर के समाज में मित्र बनाना एक बहुत अलग बात है। भक्तों का जो समाज है उसमें मैत्री थोड़ी अलग प्रकार की होती है। बाहर के समाज में जो मैत्री है वो थोड़ी अलग प्रकार की होती है। तो भक्तों के समाज की मैत्री और बाहर के समाज की मैत्री में क्या अंतर होता है? तो दोनों मित्रता में कुछ अंतर होता है। इस अंतर को श्रीमद् भागवत में समझाया गया है। तो आप सभी के पास प्रिंट आउट होगा। प्रिंट आउट में सबसे पहले आप ऊपर श्री करके देख रहे होंगे, वो मंगलाचरण है। जो श्री लिखा है वो क्या है? मंगलाचरण। तो मंगलाचरण लिखा हुआ है। तो उसमें सबसे पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत में, जो श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में 16वें अध्याय से लिया गया है। वो श्लोक मैं पढ़ूंगा, आप सब मेरे पीछे पीछे कहिएगा। मेरे पीछे कहिए। बंधु ज्ञात्यै मध्यस्थ मित्रोदासीन विद्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशोभितः। तो इसमें व्यासदेव एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। संसार में जो हमारे रिश्ते रहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं, वो बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं? तो बंधु, किसी समय कोई हमारा बंधु होता है। बंधु का क्या अर्थ होता है? मित्र। तो किसी समय कोई हमारा क्या होता है? बंधु, मित्र होता है। अच्छा, फिर ज्ञाति। ज्ञाति मतलब बाद में हमारा रिश्तेदार बन जाता है। क्या बन जाता है? हमारा रिश्तेदार भी कोई बन सकता है। फिर अरि। अरि मतलब फिर हमारा शत्रु भी कोई बन जाता है। वही जो मित्र होता है बाद में क्या बन जाता है? हमारा शत्रु बन जाता है। मध्यस्थ। मध्यस्थ किसको कहते हैं? जो दो पार्टी के बीच में सुलह करने के लिए आता है, इसको क्या कहते हैं? मध्यस्थ। तो कोई व्यक्ति मध्यस्थ बन जाता है। फिर मित्र, फिर कोई बहुत खास मित्र भी बन जाता है। उदासीन, कोई व्यक्ति उदासीन हो जाता है। उदासीन मतलब ना मित्र ना शत्रु, आप समझ रहे हैं? उदासीन, रास्ते पे चलने वाला अनजान जो रहता है ना, वैसा बन जाता है। और विद्वेषः, और कोई एकदम जान को मारने जितना द्वेषी बन जाता है।
व्यासदेव कहते हैं सर्व एव ही सर्वेषां भवन्ति। ये सारे रिश्ते सभी जीवों के साथ होते हैं क्रमशः मितः। तो सबको जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे। तो जो आपके संबंधी होंगे, जो द्वेषी होंगे, जो मित्र होंगे, और ये सब एक समान नहीं रहते, बदलते रहते हैं। तो आज जो द्वेषी है कल को वो मित्र बन जावे, और आज जो मित्र है कल को वो द्वेषी हो जाए, ऐसा संभव है। अच्छा, अब क्या है, हम आए हैं वैष्णवों के समाज में। आज जो हम यहाँ पर हैं, हम वैष्णव के समाज में हैं। तो हमें बाहर के समाज में ये जो हमें देखने मिलता है उससे हमें छुटकारा पाना है, क्योंकि वैष्णवों के समाज में हमको ये सब नहीं चाहिए कि कोई द्वेष कर रहा है। हमको ये चाहिए कि वैष्णव समाज में हमारे मित्र हो। क्या हो? हमारे मित्र। तो आप में से कौन कौन है जो वैष्णव समाज में अच्छे पक्के जीवन भर के मित्र बनाना चाहता है? कौन कौन चाहता है? आप सभी चाहते हैं, लेकिन तो हमें आज थोड़ी कला सीखनी होगी कि मित्र किसको कहते हैं, मित्र कितने हो सकते हैं, मित्र को पहचानना कैसे चाहिए, और मित्र के साथ रहना कैसे चाहिए वैष्णव समाज में। तो ये आज हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्या है, किसी से हम एक बार मिलते हैं ना, तो हम सहज ही कह देते हैं ये तो हमारा मित्र है। जैसे कि आज मैं प्रभु जी से मिलूं पहली बार। प्रभु जी, आपका शुभ नाम? कृष्ण कीर्तन प्रभु। अच्छा, आप किसी ने आपको भव्य भगवान को, हाँ, तो आज हम पहली बार कृष्ण कीर्तन प्रभु से मिले। इससे पहले मिले ना? नहीं। तो वो आप हमारे दोस्त हो कि नहीं हो? कहना तो बहुत आसान है कि कृष्ण कीर्तन प्रभु हमारे दोस्त हैं, लेकिन मैत्री यहाँ से आरंभ हो सकती है, शुरू हो सकती है। लेकिन वास्तव में मित्र कौन होता है ये हमें पहचानने की कला सीखनी चाहिए। क्योंकि क्या है, आज का युग ऐसा आ गया है कि लोग बोलते हैं कि मेरे फेसबुक पे 5000 मित्र है, मेरे हैं। तो मेरे सच में फेसबुक पे 5000 मित्र हैं, लेकिन बात ये है, कल को अगर मेरे जीवन में कोई दुर्घटना घट जाए तो उसमें से शायद ही 2-3 लोग आएंगे। तो ये कोई मित्र है नहीं। आप समझ लो, जो मेरे फेसबुक पे है ये वास्तव में मेरे कोई मित्र है नहीं, जबकि उसको फ्रेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? फ्रेंड। फ्रेंड रिक्वेस्ट, वो फ्रेंड नहीं है, वो उसको वास्तव में कहना चाहिए था कॉन्टैक्ट। क्या कहना चाहिए था? कॉन्टैक्ट। लेकिन फेसबुक में जबरदस्ती एक दूसरे से अपनापन दिखाने के लिए उसको क्या बोल देते हैं? फ्रेंड। क्योंकि अगर उसको कॉन्टैक्ट बोल देते तो जैसे हमारे फोन में कॉन्टैक्ट रहता है वैसे ही बंद के रह जाता वो। आप समझ लें। तो वो जिसने वो बनाया है फेसबुक, उसने इस बात का ध्यान रखा है कि जो आपके 5000 कॉन्टैक्ट्स है उसको आप 5000 फ्रेंड बोलो। सही बात है कि नहीं? तो जबकि आपके फोन में 1000 कॉन्टैक्ट होंगे पर आप उसको फ्रेंड नहीं बोलते, क्योंकि फोन बनाने वाला सत्यवादी था, वो जानता था कि इसको कॉन्टैक्ट बोलना चाहिए। वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका, वो कोई आपका मित्र नहीं है। तो मित्र किसको कहते हैं ये आज हमें समझना आवश्यक है। संसार के प्रवाह में बहने वाले जीवों में हम अनेक जीवों के कांटेक्ट में, संपर्क में आएंगे। राह चलते किसी रिक्शा में बैठ गए, उससे भी हमारा संपर्क हो जाता है, हम उससे भी 2 बातें कर लेते हैं। पर इसका ये अर्थ नहीं कि हम उससे मित्रता तुरंत कर लें। तो जब हमको किसी से मैत्री करनी होती है तो मैत्री करने के लिए सबसे पहले एक वस्तु का होना अतिशय आवश्यक है। अच्छा, क्या होना आवश्यक है 2 लोगों के मित्र बनने में? आप में से कुछ लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एक ही शब्द में उत्तर है, पूरा पैराग्राफ मत कीजिए। एक क्या आवश्यक है? हाँ, संवाद। तो मैं वो तो रिक्शा वाले की सर्विस तो करेगा। लाइकिंग मतलब कुछ पसंद आ जाना चाहिए उस व्यक्ति के बारे में, ठीक है? कॉमन इंटरेस्ट, दोनों के बीच में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि दोनों का रुचिकर विषय हो, उसको कॉमन इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है जी? मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक।
तो एक दूसरे को समझने की कला होनी चाहिए। समानांतर विचार, हाँ, कोऑपरेशन और समानांतर विचार, तो समान विचार होने चाहिए। और माता जी कहते हैं कि दोनों में जो है सहयोग होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। तो ये सब घटक हैं मित्र बनने में। लेकिन सबसे पहला घटक जो होता है जिससे मैत्री आरंभ होती है, सबसे पहला घटक, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, हमारा ऐसे नहीं मिलते अभी आज मैं इनसे मिला हूँ, मेरे मन में ये नहीं मुझे इनके साथ कोऑपरेशन करना है, अभी तो पहली बार मिला हूँ कि नहीं, अभी तो मालूम ही नहीं इनके इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम अभी मालूम पड़ेगा। मुझे आशा है बहुत अच्छे भक्त हैं, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। तो पहला कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो कहते हैं ना माचिस की तीली जले, हम समझ रहे, उसके बाद जाके आगे बात बढ़ेगी। तो पहला जो स्पार्क है वो क्या है, तो उसको कहते हैं, शास्त्र में उसको बताया गया है, सबसे पहले होता है उपकार। क्या होता है? किसी एक व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के कारण मुझ पे मेरा कुछ भला हुआ, हम समझ रहे, मेरा कुछ अच्छा हुआ, तब जाके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मैत्री करने में इच्छा प्रकट करता है। तो प्रायः उपकार की भावना से दो लोग साथ में आकर मैत्री करते हैं, आप समझ रहे। जैसे श्री राम और सुग्रीव में मैत्री हुई थी, तो श्री राम और सुग्रीव में मैत्री हुई थी, ये इसलिए हुई थी, इसलिए नहीं हुई थी कि वो बस वन से गुजर रहे थे, इसलिए नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर कुछ उपकार करने में समर्थ थे। मतलब तो किसी भी मैत्री में प्रायः आरंभ में कुछ हित करने की भावना, कि मेरा कुछ हित हो या मैं दूसरे का कुछ हित करूं, ये भावना निहित होती है, ये भावना पहले से होती है। तो इस भावना से मैत्री का आरंभ होता है। आप अपनी किसी भी मैत्री को देख लीजिए, जैसे एकदम जूनियर केजी में मैं पहला दोस्त बना था, तो इसलिए क्योंकि मेरे पास पेंसिल लाना भूल गया था, उसने पेंसिल लिया, आप समझ रहे ना, तब से वो मेरा दोस्त हो गया। तो होता है ना ऐसे, ऐसे पहले मैत्री ऐसे शुरू होती है। तो उपकार की भावना से पहली मैत्री आरंभ होती है। अब ये उपकार जो है ना, ये हिंदी में इसका आजकल गलत अर्थ हो गया, उसको एहसान बोलने लगे लोग। मैं एहसान नहीं बोल रहा हूँ, उपकार मतलब दूसरे का हित करना, बस इतना ही बोल रहा हूँ। तो दूसरे का जो हित होता है वहां से मैत्री आरंभ हो जाती है। तो ये मैत्री का बिगिनिंग पॉइंट रहता है। तो यदि दो लोग मिले पहली बार और उनमें किसी को ऐसा लगे नहीं कि भाई किसी ने कुछ उपकार किया है, तो मैत्री नहीं हो पाएगी। जैसे हम रिक्शा वाले के साथ बैठे, अब रिक्शा वाले ने हम पे उपकार कर दिया। क्या उपकार किया? कि भाई जहाँ हम चल के हमको आधा घंटा लगता था, उसने 5 मिनट में पहुंचा दिया। उपकार किया कि नहीं किया? हमारे मन में क्या भावना है? हमने भी तो उपकार किया, क्या पैसे दे दिए, है ना। तो यहाँ पे कुछ उपकार हुआ नहीं वास्तव में, यहाँ पे जितना दिया था उसके अनुपात में वापस दे भी दिया, जितना लिया उसके अनुपात में दे दिया। वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, जितना उपकार तुम लोगे रिक्शा वाले से उतना पैसा तुमको भरना है, ये बात है। तो इसलिए उपकार की भावना सच में प्रकट ना होने के कारण मैत्री उत्पन्न नहीं हो पाती है। नहीं तो अगर रिक्शा वाले फ्री में छोड़ने लगते तो हम तो 2-3 को फोन नंबर लेके हमारा डेडिकेटेड रिक्शा वाला बना लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए ये हित करने की भावना से मैत्री आरंभ होती है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इससे हमें क्या समझ में आना चाहिए? यदि कोई योग्य व्यक्ति हमें दिखाई दे कि जो अच्छा है, जिसका स्वभाव अच्छा है, उस पर कुछ हित कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? उसका कुछ हित कर देना चाहिए। और स्वभाव कैसे पहचानना है वो आगे बताया जाएगा। लेकिन पहले ये बात है कि जब हमको कोई योग्य व्यक्ति दिखाई दे तो उस पर कुछ हित करके मैत्री का आरंभ कर देना चाहिए। तो ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मित्र वास्तव में वो होता है, धीरे धीरे जब मैत्री बढ़ती है तो मित्र उसको कहते हैं जिसको देख के हृदय में एक भावना उत्पन्न हो जाती है। उस भावना को कहते हैं स्नेह। क्या भावना रहती है? वो स्नेह। तो मित्र उसको कहते हैं जिसको देखकर हमारे हृदय में क्या उत्पन्न होता है? स्नेह। अब स्नेह किसको कहते हैं? शास्त्र में हर चीज को बहुत अच्छे से समझाया गया है।
तो स्नेह की एक व्याख्या दी हुई है। स्नेह किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में बहुत रफली अफेक्शन कहते हैं ना, अफेक्शन। और अफेक्शन किस चिड़िया का नाम है ये भी तो समझना, नहीं तो वो सिर्फ एक शब्द बन के रह जाएगा। तो अफेक्शन यानी स्नेह को भी एक बहुत अच्छे तरीके से शास्त्रों में परिभाषित किया गया है। उसकी परिभाषा अगले श्लोक में मैं गाऊंगा, मेरे पीछे बोलिए। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे वा यत्र द्रवत्यन्तरङ्गम् सस्नेह इति कथ्यते। दर्शने किसी को देखने पर, स्पर्शने किसी को छू लेने पर, वापी श्रवणे किसी को सुन लेने पर, भाषणे पीवा या किसी से बात कर लेने पर। चार चीजें बताई गई है। सबसे पहले क्या बताया गया है? दर्शने किसी को क्या करने पे? देखने पर। दूसरा क्या है? स्पर्शने किसी को स्पर्श करने पर। श्रवणे किसी को सुनने पर। भाषणे या किसी से बात करने पर। यत्र द्रवति अंतरंगम जहां हृदय धीरे धीरे खुशी से पिघलने लगता है, उस भावना को शास्त्रों में क्या कहते हैं? स्नेह। सस्नेह इति कथ्यते। उसको शास्त्रों में क्या कहते हैं? स्नेह। अब मोटा मोटी बात यह है कि जिसको देख के हमारे हृदय में उल्लास उठने लगता है, उस भावना को, उस उल्लास की भावना को क्या कहते हैं? स्नेह। और ऐसे व्यक्ति प्रायः हमारा मित्र होता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः हमारा क्या होता है? मित्र होता है। तो जिसके साथ स्नेह हो उससे हमें मैत्री कर लेनी चाहिए। मैत्री करने से पहले व्यक्ति ने बहुत ध्यान पूर्वक सोच लेना चाहिए कि मैं मैत्री किससे कर रहा हूँ। कभी कभी जल्दबाजी में हम मित्र बन जाते हैं और बड़े बड़े वादे दूसरों से कर बैठते हैं। अब बड़े बड़े वादे तो कर बैठते हैं लेकिन फिर उसको निभा नहीं पाते हैं, फिर वो मैत्री शत्रुता में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए वैष्णवों के समाज में हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जब तक हम किसी के मित्र नहीं हैं तब तक हमें औपचारिक व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए? औपचारिक। औपचारिक मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल बिहेवियर। फॉर्मल मतलब उसमें कुछ मर्यादाएं अधिक रहती हैं और उसमें अपराध न होने का जो है, अपराध नहीं करने का, हम अपराध करने का भय नहीं रहता है, क्योंकि हमने औपचारिकता, हमने फॉर्मेलिटी उसमें हम दिखाते हैं। तो मित्र बनाने से पहले रिलेशनशिप थोड़ा फॉर्मल होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए। मित्र बनाने के बाद बिल्कुल भी नहीं। तो इससे हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, पहले अच्छा व्यक्ति चुनना चाहिए मित्र बनाने के लिए, तुरंत मित्र नहीं बना लेना चाहिए। इसका महाभारत में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। महाभारत में दो पात्र हैं, एक पात्र है द्रोणाचार्य, दूसरा है द्रुपद। ये दोनों जब गुरुकुल में थे, ये भारद्वाज ऋषि के गुरुकुल में दोनों पढ़ते थे। तो भारद्वाज मुनि के गुरुकुल में ये जब दोनों पढ़ते थे तो बचपन में द्रुपद ने हंसते हंसते द्रोण को कह दिया, अरे मैं राजा का बेटा हूँ, कल को मैं जब राजा बन जाऊंगा तुम तो मेरे मित्र हो। हंसते हंसते कहते, तुम तो मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र हो, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, मैं तुमको बहुत सारी गायें दूंगा और अपने महल में रहने के लिए स्थान भी दूंगा। ऐसा उसने वादा कर दिया। अब द्रोणाचार्य के वो ब्राह्मण था, उसके मन में गांठ बंध गई, कल को अगर मैं गरीब भी रहा तो मेरा मित्र है जो मुझे गरीबी में से गुजरने नहीं देगा। तो हुआ ये कि द्रोणाचार्य जो है सच में अकिंचन ब्राह्मण हुए और ये हो गया राजा। तो द्रोणाचार्य एक समय में बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे अपने जीवन में। तो द्रोणाचार्य की पत्नी ने उनको बोला कि आप क्यों नहीं अपने मित्र से जाके पूछ लेते। तो जब द्रोणाचार्य गए अपने मित्र के पास, द्रुपद के पास, दोनों बहुत बड़े हो गए थे और बहुत समय हो गया था गुरुकुल को, तब द्रुपद ने बोला कि तुम जैसे ये जो ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, उसमें और हमारे में मैत्री कहां से हो सकती है? बचपन का भूल जाओ द्रोणाचार्य, मैत्री बराबर वाली मैत्री। तो ये
जब छोटे थे तभी समझना चाहिए था ना, गुरु ने सिखाया था, तभी तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जब कर दिया है तो कम से कम कुछ तो देके भेजना चाहिए था। आप समझ रहे हैं? तो कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से अनादर कर दिया। तो द्रोणाचार्य ने फिर क्या किया, द्रोणाचार्य जब वापस लौट के आ रहे थे, उनके मन में बहुत दुख था। तब उनको कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। जो बच्चे जो है वो अचानक से बहुत दुखी दिखाई दिए। बोले दुखी क्यों हो? कि हम गेंद से खेल रहे थे, बॉल से खेल रहे थे, हमारी गेंद कुएं में गिर गई है। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, सरकंडे रहते, सरकंडे मालूम है आपको? ये पतला बांस का सरकंडा रहता है, वो लिया और वो गेंद पे ऐसा मारा कि एक के पीछे एक सरकंडा चिपक गया और फिर उसको कुएं से निकाल लिया। तो बच्चे बहुत खुश हुए कि आप कौन हो? बोले मैं द्रोणाचार्य हूँ। किसके शिष्य हो? मैं परशुराम का शिष्य हूँ। आप कौन है? द्रोणाचार्य ने पूछा। तो बोले मैं हूँ युधिष्ठिर, ये अर्जुन है, ये भीम है, ये नकुल और सहदेव है। तो बोले हम लोग हस्तिनापुर में राजा के जो है आश्रय में रहते हैं। बोले ठीक है। तो वो हस्तिनापुर गए। उस समय उनको हस्तिनापुर में रख लिया गया और उन्होंने हस्तिनापुर में वेतन लेना स्वीकार किया और उन्होंने पांडवों को जो है परशुराम द्वारा प्राप्त शिक्षा अर्जुन को दी। तो परशुराम की शिक्षा का कोई तोड़ नहीं है। बात यह है, परशुराम का नाम सुनकर कोई भी व्यक्ति जो है भली भांति डर जाएगा। तो अर्जुन को परशुराम के शिष्य से डायरेक्ट शिक्षा मिली हुई थी। जब ये लोग बड़े हुए तो इन्होंने बोला गुरुजी क्या दक्षिणा हम आपको दें? तो गुरुजी बोले दक्षिणा तो ठीक है, इच्छा पूरी कर दो हमारी। जो क्या इच्छा पूरी करनी? द्रुपद को बंदी बना लो। तो पांडवों ने कहा ठीक है। तो 5 पांडवों ने जाकर युद्ध किया द्रुपद की सेना के साथ और द्रुपद को बंदी बनाकर ले आए। और जो बंदी हो जाता है उसका सारा राज्य जो है बंदी बनाने वाले का हो जाता है। तो जब द्रोण के पास लेके आए तो द्रुपद बहुत शर्मिंदा हो गया, उसके मन में उसको बहुत बुरा लगा। तब द्रोणाचार्य ने बोला कि आपने जो हमको बचपन में कहा था ना कि आप हमको गाय दोगे इतना, उतना गाय हम ले लेंगे, तुम्हारा आधा राज्य हम ले लेंगे। हाँ, एक गाय अधिक ले गए, इतना बोला था ना, उससे एक गाय अधिक ले गए, उससे हमारी सत्ता तुम पे सिद्ध हो जाएगी। तो वो रहते ना 51%, 50% नहीं, 51% लिया। तो अब इसका बदला, इसका परिणाम ये हुआ कि द्रुपद अपने मन में जलता रहता था। तो द्रुपद ने फिर जाके यज्ञ कराया और वो यज्ञ इसलिए कराया ताकि द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र हो। अब वो पुत्र हुआ धृष्टद्युम्न और वो धृष्टद्युम्न महाभारत के युद्ध में पांडवों का सेनापति हुआ और उस धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को छल से महाभारत के युद्ध में मार गिराया। तो ऐसी तो मैत्री हुई महाभारत में। आप समझ रहे? आप में से कौन लोग हैं जो ऐसी मैत्री करना चाहोगे? तो ऐसी कोई मैत्री नहीं करना चाहता। इसलिए मित्रता करने के लिए पहले पात्र अपात्र का विचार कर लेना चाहिए। कौन कैंडिडेट है, कौन कैंडिडेट नहीं है, उसको कहते हैं पात्र अपात्र। तो पात्र अपात्र विचार कर लेना चाहिए। इसीलिए एक श्लोक में कहा गया है, नीचे एक श्लोक है, मृगा मृगई संगम। मैं गाऊंगा, उस मेरे पीछे बोलिएगा। मृगा मृगई संगम उपव्रजन्ति, गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधया सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम्। एक बात समझना, सभी लोग एक बात समझना, संसार में एक नियम देखा जाता है। 84 लाख योनि है। कितना योनि है? 84 लाख। उसमें एक नियम देखा जाता है। क्या नियम है? मृगाः मृगैः संगम उपव्रजन्ति।
घोड़ा घोड़े से दोस्ती करता है, गधे से नहीं करता। हम समझ रहे? प्रकृति का नियम देखा है आपने? कभी गधे के साथ घूमते हुए देखा है घोड़े को? नहीं देखा। तोता कौवे के साथ घूमते हुए देखे? नहीं देखे। तोता किसके साथ घूमता है? तोते के साथ घूमता है। कौवा किसके साथ घूमता है? कौवे के साथ घूमता है। हंस किसके साथ घूमता है? हंस के साथ घूमता है। मृगा मृगई संगम उपव्रजन्ति, हर जानवर अपनी जाति के साथ घूमता है। ये नियम बना है प्रकृति ने। प्रकृति कुछ सोच समझ के नियम बना दी, उससे कुछ सीखना चाहिए, नहीं तो वो यूनाइटेड नेशंस नहीं चल रहे जानवरों में। आप समझ रहे हैं? क्योंकि प्रकृति भी जानती है कि यूनाइटेड नहीं है, सब डिवाइड कर रखा है। आप समझ रहे हैं? प्रकृति ने सब कुछ क्या कर रखा है? डिवाइड, विभाजित कर रखा है। तो बकरी में और शेर में दोस्ती नहीं हो सकती। आप समझ रहे? तो एक भक्षण करने वाला है और एक भक्ष्य है, एक खाने वाला है और एक खाद्य है। तो इसलिए जो जिस जाति का है, पहले ये देखना चाहिए कि हमारा समानशील यानी हमारा स्वभाव और व्यसन, हमारी आदतें जैसी है वैसा हमको मित्र सबसे उत्तम रहेगा। यदि हमारी आदत ये है कि हमको जप करना बहुत पसंद है, तो हमारी मैत्री प्राय किन लोगों से होगी? जो जप करना पसंद है। समझ रहे? यदि हमें ये प्रसाद वितरित करना पसंद है, हमारी मैत्री प्राय उन लोगों से हो सकती है जिनको प्रसाद वितरित करना पसंद है। तो मृगा मृगई संगम, तो हर जानवर अपनी जाति के साथ घूमता है। गावश्च गोभी, गाय गाय के साथ घूमती है। तूरगस तूरगई, घोड़ा घोड़े के साथ घूमता है। मूर्खश्च मूर्खे, मूर्ख लोग किसके साथ घूमते हैं? तो आइंस्टाइन के साथ नहीं घूमेगा। समझ रहे? मूर्खश्च मूर्खे, मूर्ख लोग मूर्ख के साथ घूमते हैं। आप देखोगे कॉलेज में कुछ बच्चे रहते हैं जो अव्वल श्रेणी के रहते हैं। ये कॉलेज ही तो है, यहाँ तो रोज देखने मिलेगा। तो कुछ बच्चे अव्वल श्रेणी के रहते हैं, जो क्लास में हमेशा भाई क्या पढ़ाया जा रहा है या कल टीचर क्या अपेक्षा रखती है हमसे, वो सब बातें करते रहते हैं। तो वो बच्चे जो है वो उन बच्चों के साथ रहते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो वीडियो बनाते हैं टिकटॉक पे। आप समझ रहे हैं? तो ये सबसे नीचे वाली जो श्रेणी रहती है ना, आप समझ रहे हैं? सबसे ऊपर वाली श्रेणी और सबसे नीचे वाली श्रेणी। तो मैं कॉलेज में पढ़ा तो मुझे मालूम है कुछ बच्चे सबसे ऊपर वाली श्रेणी में आते हैं, जिनको मालूम है प्रोफेसर पढ़ाने से पहले प्रोफेसर क्या पढ़ाना चाहते हैं। और कुछ बच्चे हमारे कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वो टिकटॉक बनाते हैं। हम समझ रहे हैं? तो जो टिकटॉक बनाते हैं वो किससे मैत्री करते हैं? टिकटॉक बनाने वाले से। और जो पढ़ाई करते हैं वो किससे मैत्री करते हैं? पढ़ाई करने वाले। सीधी बात है। हम समझ रहे? हाँ, कभी कोई अपवाद हो जाता है, बहुत बड़ा एक्सेप्शन हो जाता है, तो बहुत बड़ा मूर्ख किसी बुद्धिमान से मैत्री कर लेता है। उसका परिणाम या तो वो बुद्धिमान पे पड़ता है, बुद्धिमान नीचे खींच लिया जाता है, या तो वो मूर्ख ऊपर खींच लिया जाता है। उसका एक ही परिणाम हो सकता है। कौन किसका संग कर रहा है इसके ऊपर निर्भर है। यदि मूर्ख बुद्धिमान का संग कर रहा है तो वो बुद्धिमान हो जाएगा, और यदि बुद्धिमान मूर्ख के पचड़े में फंस गया है तो वो मूर्ख हो जाएगा। ये बात है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो इंटरेस्ट है लाइफ में, हमारे जैसा स्वभाव है, समान शील व्यसनेषु सख्यम, हमारे जैसा स्वभाव है, हमारे जैसे व्यसन, व्यसन मतलब आदतें, व्यसन मतलब बुरी आदतें नहीं, व्यसन मतलब कोई भी आदत, उसमें सख्य होता है, उसमें मैत्री होती है। अच्छा, इसलिए गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री रूप गोस्वामी एक बात कहते हैं कि भले ही वैष्णवों के समाज में हजारों लाखों वैष्णव, आज वैष्णवों के समाज में पूरे दुनिया में कितने लोग हैं, कितने वैष्णव हैं? लाखों हैं कि नहीं? लाखों करोड़ों भी होंगे वैष्णव। आपकी करोड़ों वैष्णवों से मैत्री हो सकती है क्या? कृष्ण कीर्तन करो, आप कितने वैष्णवों से मैत्री करना चाहोगे? करोड़ों से। करोड़ों से स्नेह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो करोड़ों से नहीं स्नेह हो पाएगा, तो फिर कितनों से हो सकता है? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें उन लोगों से स्नेह या मैत्री करनी है जो लोग स्वजातीय है। क्या है? जो लोग स्वजातीय। सजातीय मतलब जो हमारी जाति के हैं। जाति मतलब वो नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो वाली जाति नहीं बोल रहा हूँ। जाति मतलब हमारे इंटरेस्ट जो रहते ना, हमारा जीवन में क्या प्रयोजन है, क्या गोल है, उसको कहते हैं सजातीय। तो यदि मेरा जीवन में
मेरी जीवन में रुचि है शास्त्र का अध्ययन करना, आपकी जीवन में रुचि है शास्त्र का अध्ययन करना, तो एक दृष्टि से हम सजातीय हैं। कौन हुए हम? सजातीय। उसके ऊपर से यदि हम दोनों के मित्र भी समान हो, मतलब जिसको कॉमन फ्रेंड्स कहते हैं ना, वो भी समान हो, तो भी सजातीय हो गए। उसके बाद यदि हम दोनों की भाषा भी समान हो, आप समझ ले, आपका मदर टंग क्या है? हिंदी। हिंदी, तो यदि हम, मेरी भी मदर टंग हिंदी हो, जो कि नहीं है, तो और सजातीयता आ जाती है। और यदि वेशभूषा भी समान हो, यानी कपड़े पहनने का तरीका भी समान, तो और सजातीयता। तो जितनी सजातीयता अधिक बढ़े उतनी मैत्री घनिष्ठ होती है। आप समझ रहे? तो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जितनी अधिक सजातीयता हो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि सजातीयता में क्या होता है ना, बराबरी रहती है। क्या रहती है? इक्वालिटी जिसको कहते हैं वो रहती है। विजातीय में क्या होता है? विजातीय में संकरता उत्पन्न होती है। संकरता किसको कहते हैं? संकर एक शब्द है। संकर का मतलब है दो ना मिलने वाले चीजों का मिल जाना, उसको संकर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दो विपरीत वस्तुओं का मिल जाना। जैसे तेल और पानी मिल जाए, इसको संकर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संकर। अब मान लीजिए आप और मैं मित्र हैं, अभी बनेंगे धीरे धीरे, मित्र है हम। अब मुझे बहुत ही तीखा खाना यदि पसंद हो और आपको, तो आप सिर्फ मिठाई खाते हो, हम दोनों साथ में बैठ के खा पाएंगे क्या? बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे? पर यदि आपकी वेशभूषा पूरी अलग हो, आपको धोती कुर्ता पहनना पसंद हो और मुझे धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है, आप समझ रहे? हमारी मैत्री आसानी से संभव है क्या? नहीं। तो आजकल ये जो चल रहा है ना बाहर की दुनिया में, कि दुनिया घूम लो और सब जगह दोस्त बनाओ, है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल फ्रेंड्स बनाओ और ग्लोबल सिटीजन बन के घूमो, आप समझ रहे? ये मूर्खता का दूसरा नाम है, आप समझ रहे? क्योंकि घोड़ा और गधा कुश्ती कर लेगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो सजातीयता जो है ना, उसमें अनेक घटक होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। जैसे मान लो हम दोनों वैष्णव है, ये सजातीय हो गए। दोनों गौड़ीय वैष्णव है, ये सजातीय हो गए। दोनों एक ही संस्था के सदस्य है, ये भी सजातीय। तो मैत्री हो सकती है। तो यदि कुछ भी सजातीय नहीं है तो कहां से मैत्री होगी? तो कुछ तो सजातीय होना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी कुछ कहते हैं, देखिए नीचे क्या कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। स्वयूथानेव संश्रयेत्। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बराबर बता देते हैं कि अपने ग्रुप में आश्रय ले लो। स्वयूथान एवं संश्रय, यानी आपका जो सजातीय ग्रुप है, हाँ, उसमें आश्रय ले लो, उसका आश्रय लेके रहो, क्योंकि वो लोग हैं जो आपके बराबरी के हैं, वो लोग हैं जो आपके अच्छे बुरे समय में आपके साथ रहेंगे, वो लोग हैं जिनका स्वभाव आपके स्वभाव से जमता है। तो ऐसे लोगों के साथ आप रहिए, नहीं तो संकरता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? संकरता, मिक्सचर ऑफ इनकम्पैटिबल्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिक्सचर ऑफ इनकम्पैटिबल्स। और वो नहीं होना चाहिए। जितनी संकरता अधिक रहेगी उतना कटुता होने का चांस अधिक रहता है। ठीक है। अब ऐसे कितने मित्र हम बना सकते हैं? मान लीजिए यदि हम ऐसे बोलने जाएं तो फिर तो बहुत कम मित्र बनेंगे। सजातीय ढूंढने को जाएं तो कितने, बहुत ही कम मित्र बनेंगे। तो अपेक्षा भी यही है, शास्त्र आपसे अपेक्षा भी यही रखता है कि 100-200 मत बनाना मित्र। ठीक है? 100-200 बनाने जाओगे तो किसी के हम नहीं बन पाओगे। तो अच्छे मित्र बनाना है तो जीवन में कितने अच्छे मित्र हो सकते हैं? तो शास्त्र एक नंबर रिकमेंड करता है, 5। कितने हो सकते हैं? 5। इसका एक श्लोक बताया गया ऊपर, मेरे पीछे बोलिएगा। तीसरा श्लोक है ऊपर से। पंचभिः सह स्थातव्यम् गंतव्यम् पंचभिः सह पंचभिः सह वक्तव्यम् न दुःखं पंचभिः सह। तो पंचभिः सह स्थातव्यम्, भाई किसी एक जगह पे रुकना है
कहीं घूमने गए और कहीं रुकना है, मान लो वृंदावन चले गए और एक जगह पे रुकना है, तो कितनों के साथ रुकना है? पंच, 5 लोगों के साथ रुकना। पंचभी संस्था, क्यों भाई 5 के साथ क्यों? क्योंकि अगर किसी एक से कुछ मनमुटाव हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, तो बाकी 4 तो है ना बात करने के लिए। नहीं तो कि एक के साथ जाओगे तो कभी कोई पति पत्नी जाते हैं तो वो जाते मनमुटाव हो जाते, बोले यात्रा खराब हो गई, समझ रहे? तो जाना है तो कितने लोगों के साथ जाना? 5 लोग। तो रिश्ते नातेदार या ऐसे मित्रों को साथ में लेके जाना। मन मुटाव हो जाए तो कोई और रहता है चेहरा देखने, तो एक दूसरे का चेहरा ताकना पड़ता है, समझ रहे? तो पंचभी सहस्थातव्य, गंतव्य। और गंतव्यम जब यात्रा भी कर रहे हो तो कितने लोग होने चाहिए साथ में? 5। पंचभी सह। क्यों? यात्रा करते समय कोई संकट आ जाए तो आपकी सुरक्षा करने के लिए आपके साथ कितने लोग रहेंगे? 5 लोग रहेंगे। पंचभी सह वक्तव्यम, कोई लेक्चर देना हो तो मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? अभी आपको बहुत सारे 5 से है ना। न दुखम पंचभी सह, अगर कम से कम 5 होंगे तो कोई दुख नहीं है, आप समझ रहे? तो कभी कोई प्रवचन भी देना हो आप में से, भविष्य में यदि कभी कोई लेक्चर दे तो उसको लेक्चर तब कहना चाहिए जब कितने लोग हो ऑडियंस में, नहीं तो उसको डिस्कशन बोल देना चाहिए। ये डिस्कशन में बोल रहा है, ऐसे लेक्चर और डिस्कशन में एक फर्क होता है कि भाई व्याख्यान जो होता है उसमें कम से कम 5 लोग तो हों, नहीं तो सामने 2 बैठे हैं और चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, तो लोग हंसेंगे हमको, है ना? तो उसको डिस्कशन कहना चाहिए, उसको वार्तालाप कहना चाहिए, ठीक है? तो ये एक साधारण नियम बताया गया कि जीवन में 5 अच्छे मित्र बना लेने चाहिए। कितने अच्छे मित्र होने चाहिए? 5 है, ठीक है, 5 से कम हो तो भी ठीक है, पर वो मित्र वैसा होना चाहिए जो कि सजातीय हो, जिसको देख के हृदय में एक भावना उत्पन्न हो। कौन सी भावना उत्पन्न होनी चाहिए? स्नेह भावना उत्पन्न होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी मित्र के साथ अधिक संपर्क रखने पर स्नेह कम हो जाता है कि नहीं? बहुत ज्यादा समय किसी के साथ रहते हैं ना तो स्नेह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसे अवस्था में क्या करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी किसी के साथ बहुत ज्यादा रह जाते हैं, मान लीजिए हम दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए, तो कृष्ण कीर्तन प्रभु और मैं एकदम घनिष्ठ मित्र है, तो मैं कृष्ण कीर्तन प्रभु को आकर बोलूं, प्रभु जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, हाँ, 1 हफ्ते के लिए, आप किसी और के साथ नहीं रहोगे, सिर्फ मेरे साथ रहोगे, चलेगा? कॉन्फिडेंटली अच्छे मित्र है ना, क्या बोलोगे आप? चलो। और 2 हफ्ता, महीना भर, प्रभु जी कुछ बोल नहीं रहे, क्यों प्रभु जी आप हमारे मित्र नहीं होते? है तो सही, पर अति परिचय जो रहता है ना वो मैत्री पर कुठाराघात करता है, आप समझ लो। अति परिचय हो जाने से मित्रता पे कुठार, मालूम है ना किसको कहते हैं? कुल्हाड़ी, कुठाराघात, कुल्हाड़ी चलाती है। इसीलिए कोई भी संबंध हो, उस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक रहती है। कौन सी 2 चीजें आवश्यक रहती है? हाँ, मिलन और विरह। कौन सी 2 चीजें आवश्यक रहती है? मिलन और, यदि मिलन ही नहीं होगा तो मैत्री टूटी जाएगी, आप समझ लो ना। और मिलन होने के बाद यदि विरह नहीं हुआ तो भी टूट जाएगी, आप समझ लो। इसलिए किसी भी अच्छे संबंध में ये 2 घटकों का, 2 फैक्टर्स का होना बहुत आवश्यक है। एक होता है मिलन, दूसरा क्या होता है? ये केवल मैत्री में नहीं, पति और पत्नी में भी होना चाहिए, वैवाहिक संबंध में भी होना चाहिए। तो क्या है, दोनों दिन भर एक दूसरे का चेहरा ताकते बैठेंगे, आप समझ लो ना। तो इसलिए कभी कभी बोलते ना कि भाई जब पतियों को बहुत खुशी कब होती है, सबसे अधिक खुशी कब होती है कि नहीं? देखो सब लोग हंस रहे हैं, जब ये सुनने मिलता है कि ससुराल में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और भाई हमें जाना है, समझ लो ना, मतलब केवल पत्नी को जाना है, तो पति क्या है वो छोड़ के आ जाता है, लेकिन हाँ पर्सनली ड्रॉप करके आ जाता है। तो क्यों पर्सनली ड्रॉप करके आता है? उसको मालूम है कि जब वो गाड़ी चली जाएगी उसके बाद से उसका एक छत्र राज्य पुनः वापस लौट आएगा, है कि नहीं? तो शेयर्ड किंगडम किसी को नहीं पसंद है ना। शेयरिंग में किंगडम, शेयरिंग में राज्य नहीं चलेगा, एक छत्र राज्य चाहिए जिसमें हमारे मन से सब चले। तो वो
विरह के अवसर पर मिलता है। इसलिए और फिर जब वापस मिलते हैं विरह के बाद, तब एक दूसरे का कुशल मंगल पूछते हैं, कैसा रहा, सब ठीक था ना, हाँ, प्रेम से दो बातें करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये किसी भी संबंध में इन दो घटकों का, ये दो फैक्टर्स का होना बहुत आवश्यक है। पहला है मिलन, दूसरा क्या है, विरह। तो कोई बहुत अच्छा मित्र है, इसका ये मतलब नहीं अब तो 24 घंटा और 365 दिन साथ में ही रहेंगे। तो उसका अर्थ ये है काफी समय साथ में रहेंगे और काफी समय अलग भी रहेंगे। अलग रहने में एक अलग आनंद रहता है। क्या आनंद रहता है? जब अलग रहते हैं ना, तो मित्र हृदय में रहता है। आप समझ रहे? अलग रहते हैं तो मित्र कहाँ उपस्थित हो जाता है? हृदय में। और जब बाहर मिलते हैं ना, तो हृदय से गायब हो जाता है। आपने ये बात नोटिस किया होगा। जब अलग रहते हैं तो मित्र की प्रतीति हृदय में होती है, और जब साथ में मिलते हैं तो मित्र हृदय से गायब हो जाता है। तो उसको इंग्लिश में एक फॉर्मूला बोलते हैं कि एक्सटर्नल यूनियन इज इंटरनल सेपरेशन। हम समझ रहे? एक्सटर्नल यूनियन इज इंटरनल सेपरेशन एंड एक्सटर्नल सेपरेशन इज इंटरनल यूनियन। समझ? लेफ्ट हैंड रूल एकदम। एक्सटर्नल यूनियन इज इंटरनल सेपरेशन एंड एक्सटर्नल सेपरेशन इज इंटरनल यूनियन। ये बात ध्यान रखिएगा। तो विरह भी बहुत आवश्यक है मित्रों के साथ, बहुत ज्यादा आवश्यक है। नहीं तो ज्यादा एक दूसरे के जीवन में घुस जाएंगे ना, तो फिर वो चुभने लगता है। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हम किसी के साथ अच्छे मित्र है ना, तो उसको एक चीज देना चाहिए हमें। क्या देना चाहिए? जैसे कीबोर्ड में बड़ा स्पेस बार रहता है ना, सबसे बड़ा की क्या रहता है? स्पेस। समझ ले? वो क्यों कीबोर्ड पे इसलिए रहते हैं, वो हमें कुछ सिखाता है। वो कि जीवन में सबसे ज्यादा हमें जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हमें क्या देना चाहिए? स्पेस देना चाहिए। उसका एक व्यक्तिगत एक जीवन में उसका एक स्थान होना चाहिए, उसका व्यक्तिगत जीवन होना चाहिए। तो हमारा मित्र हो गया, इसका मतलब नहीं कि अपना जीवन बेच के बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका एक स्पेस हमको उसको देना चाहिए। अब मैत्री हमको लंबे समय तक वैष्णव समाज में टिका के रखनी है, अंत तक टिका के रखनी है। तो अंत तक तब तक टिक के रहेगी जब तक उस मैत्री पे कुठाराघात नहीं हो जाता। कुठाराघात समझ? कुठार कहते कुलाड़ी को, आघात कहते वार। जब तक उस पे कुछ कुठाराघात नहीं हो जाता तब तक वो टिक के रहेगी। तो मैत्री टूटती कब है? यदि हम ये समझ लें तो उन कारणों को हम कभी अपने जीवन में उपस्थित नहीं करेंगे। आप समझ ले? तो मैत्री टूटती कब है, इससे हमें सीख लेना चाहिए। तो वो शास्त्रों में बताएगा। क्या शास्त्रों में सब चीजों का सोल्यूशन दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे कुछ रिसर्च करना नहीं है, वो रिसर्च हजारों साल पहले जो है साधु गणों ने कर लिया है। उसी रिसर्च को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एज इट इज। तो साधुओं ने बोला है कि किन कारणों की वजह से मित्रता टूटती है। आप जानना चाहोगे किन कारणों की वजह से मित्रता टूटती है? तो नीचे के श्लोक में बताया गया, मेरे पीछे बोलिए। इच्छेद चेद विपुलाम मैत्रीम त्रीणि तत्र न कारयेत् वाग्वादम अर्थ संबंधम तत्पत्नी परिभाषणम। इच्छेत चेत, यदि इच्छा रखते हो, विपुलाम मैत्री, बहुत लंबी मित्रता की इच्छा रखते हो, तो त्रीणि तत्र न कारयेत्, 3 काम कभी मत करना। ठीक है? कितने काम नहीं करना है? 3। बहुत सिंपल नियम याद रखना, 3 काम नहीं करना कभी। कौन से 3? वाग्वादम, वाग्वाद मतलब वाणी का वाद विवाद। पब्लिक में दोस्त के साथ कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। आप समझ रहे हो? प्राइवेट में नहीं, कहां पे? पब्लिक में, 2 लोगों के सामने कभी दोस्त के साथ झगड़ा मत करना। आजकल हमारे में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, सारे दोस्त व्हाट्सएप बड़े ग्रुप में आ गए। आप समझ रहे? हाँ, तो किसी के साथ जब हमारा मतभेद हो जाता है तो हम किसी बड़े व्हाट्सएप के ग्रुप में उसको सुनाने लग जाते हैं। हम समझ? और फिर कुछ ही समय में हमें देखने की दिस पर्सन लेफ्ट द ग्रुप एंड दैट पर्सन लेफ्ट। आप समझ में आ रहे? तो ये क्यों होता है? ये साधुओं ने बहुत साल पहले बोले, वाग्वाद में पब्लिक में किसी मित्र को नीचा मत दिखाना। आप समझ? पब्लिक में एक काम करना चाहिए, मित्र को ऊंचा दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? ऊंचा।
नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? यदि मान लीजिए हमारे मित्र हैं और मुझे इनके बारे में कुछ एक दो चीज मालूम है, गलत चीज, आज तो पहली बार मिले, लेकिन मान लीजिए बहुत सालों से मिलते आ रहे, मुझे मालूम है इनमें एक बुरी आदत है, संडे को लेट उठते हैं, तो लेक्चर में बोलते बोलते बोल बैठे। तो सबको जल्दी उठना चाहिए, साधन भक्ति में कभी लेट नहीं उठना चाहिए, है ना? कृष्ण कीर्तन प्रभु, आप समझ लो, संडे को लेट नहीं उठना चाहिए, बहुत गलत आदत है ये, आप समझ लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनकी किसी कमजोरी को प्रकाशित कर रहा हूँ सभा में, आप समझ रहे? ये बहुत गलत काम है। पब्लिक में किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करने का, किसी के साथ उसकी बुराइयां मित्र की कभी प्रकाशित नहीं करना। सभा, पब्लिक प्लेटफॉर्म, ये दूसरों की गलतियां दिखाने के लिए होता ही नहीं है वास्तव में, आप समझ रहे? दूसरों की गलतियां नहीं दिखाने के लिए नहीं होता है। जो व्यक्ति जीवित है, जो इस समय है सभा में, उसकी गलतियां कभी भी सभा में प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। ये एक बात हृदय में ग्रंथि बांध के रख लीजिए कि ऐसा हम ना करें कभी, नहीं तो वो कभी हमें क्षमा नहीं कर पाएगा, हम समझ रहे? तो वाद वाद, तो पब्लिक में आर्ग्यूमेंट नहीं करने का। आपको यदि किसी का कुछ बुरा लगा, किसी मित्र का, आप उसको व्यक्तिगत रूप से भले बोल दीजिए कि मुझे तुम्हारा ये पसंद नहीं आया, लेकिन दो लोगों के सामने मत सुनाइए, समझ रहे? दूसरा, अर्थ संबंधम, अब मित्र तो है ही, तो पैसे का संबंध भी बना लेते हैं, आप समझ रहे? हाँ, तो बिजनेस डील कर लेते हैं। तो ये जो बिजनेस डील है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो है इसको कहते हैं अर्थ संबंधम। ये नहीं करना चाहिए किसी अच्छे मित्र के साथ। अभी ऐसा नहीं कि 100-200 रुपए का काम हो तो वो ठीक है, आप समझ रहे? लेकिन बहुत बड़ा जो है अर्थ संबंध कर लिया, जिससे कमाई एक दूसरे पे डिपेंड हो गई, आजीविका एक दूसरे पे डिपेंड हो गई, वो काम मत कीजिएगा। तो अर्थ संबंध नहीं रखना है। अर्थ संबंध मतलब अपना सोर्स ऑफ लिविंग, अपनी आजीविका मित्र के ऊपर निर्भर नहीं रखना पड़ेगा। और तीसरा काम लिखा है तत्पत्नी परिभाषण, यानी मित्र के जो पत्नी है या स्त्री हो, तो जो आपके मित्र हैं उनके जो पति हैं, उनसे उनके जानकारी के बिना उनके पीठ पीछे, हाँ, उसको जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लर्टिंग, ये मत करना, आप समझ रहे? तत्पत्नी परिभाषण। सो ये 3 काम नहीं करना। वाद वादम, पब्लिक में डिबेट नहीं करना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। अर्थ संबंधम, कोई बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या डील नहीं करना। तत्पत्नी परिभाषण, उनके पीठ पीछे, उनके पति या पत्नी जो भी है, उससे एकांत में संभाषण नहीं करना। ये 3 काम, ये बात याद रखना। इसमें भी वैष्णव समाज में जानना चाहिए कि जब किसी का विवाह हो चुका है, भले हम उनको माता जी कह के बुलाते हो, जो प्रभु है वो माता जी कह के बुलाते हो, और माता जी वो प्रभु कह के बुलाते हो, लेकिन एक मर्यादा उसमें रहती है। क्यों मर्यादा रहती है? क्योंकि सृष्टि में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो पुरुष जो है स्त्री के संपर्क में आने से या स्त्री पुरुष के संपर्क में आने से मन बिना, हाँ, जो है मन उसमें विचलित हुए बिना कोई रह सके, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। ये बात श्रीमद् भागवतम में बताई गई है। कोई बहुत बड़ा मन हमको धोखा दे, नहीं तो माता जी है, तो माता जी करके तो आप समझ रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्र में क्या बताया गया है। वो शास्त्र में इसलिए बताया गया है क्योंकि जब किसी के साथ धोखा होना होता है ना, वो मन पहले ऐसे धोखा देने लगता है, आप समझ रहे हो? इसलिए ये बात पहले से शास्त्र हमको चेता रहा है कि जब किसी माता जी से, किसी हमको जो पुरुष गण है तो माता जी से बात करें, एक बात ध्यान रखें, उनके जो पति हैं वो सामने होने चाहिए, आप समझ रहे हैं? उनके पति के सामने आप जो कह सकते हैं वो आपको हो, ये बात है। या जो माता जी है यदि किसी पुरुष से बात करना चाहे, हाँ, तो उनकी पत्नी जो है सामने हो, तो जो बात आप उनके पत्नी के सामने वही बात आप कहना चाहिए, ये बात है, आप समझिए। ये एक साधारण नियम, ये कहाँ बताया गया है? शास्त्र में नीचे बताया गया, देखिए श्रीमद् भागवत में 3य स्कंद में कपिल मुनि कहते हैं
तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कौन वखंडित धीपुमान् ऋषिं नारायणमृते योषिन्मय्येहमायया तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु। तत् मतलब ब्रह्मा जी ने सृष्ट जिनको जन्म दिया, ब्रह्मा जी ने जन्म दिया प्रजापति को। हाँ, तो तत्सृष्ट सृष्ट प्रजापति ने किनको जन्म दिया, मनु इत्यादि ऋषियों को। और सृष्टेषु मनु ने किनको जन्म दिया, मानवों को। तो तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु, तो ब्रह्मा ने जिनको जन्म दिया, उन्होंने जिनको जन्म दिया, उन्होंने जिनको हमारी मानव प्रजाति को जन्म दिया, यानी सभी मानवों में कौन अखंडित दीपुम, कौन है जो बिना विचलित हुए रह सकता है, स्त्री पुरुष के संपर्क में या पुरुष स्त्री के संपर्क, कौन है जो रह सकता है? रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं ना, जिसका आंसर पहले ही मालूम है, मतलब कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता। हाँ, एक है रह सकता है, ऋषि नारायणम ऋते। हाँ, बद्रिकाश्रम में नारायण ऋषि है, उनकी तो पत्नी नहीं है, आप समझ रहे हो। ऋषि नारायणम ऋते, एक है बद्रिकाश्रम में नारायण ऋषि, उनको इंद्र गए थे उनकी तपस्या भंग करने के लिए, तो इंद्र ने बड़ी बड़ी अप्सरा खड़ी कर दी उनके सामने। वो नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, नर नारायण कहते हैं उनको, तपस्या कर रहे थे। तो कुछ समय के बाद समझ में आया कि कोई तो आया है तपस्या भंग करने की, तो आंख खोल के देखा कौन है, तो इंद्र था सामने। तो सब अप्सरा लोग तपस्या भंग करने की, क्यों भाई, क्यों तपस्या भंग करना चाहते हैं? क्योंकि समझ में आ गया, इंद्र को डर लग रहा है, ज्यादा तपस्या ज्यादा हो गई तो ये हमारा पद ले लेगा इंद्र का। तो नारायण हंसने लगे, अरे वो टेंशन मत लो हमको तुम्हारा पद वद नहीं चाहिए, तुम शांति से इंद्र का पद भोगो, हम उसके लिए नहीं आए यहाँ पे, ठीक है? हम यही बद्रिकाश्रम में रहने वाले, ठीक है? हम नहीं आएंगे स्वर्गलोक में। अच्छा ठीक है, हम एक क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो गई। ऐसे बिल्कुल ऐसा मत समझो, हमारे मन में कोई परिणाम नहीं हुआ। नारायण ऋषि बोले, एक काम करो, जाते जाते हमारी तरफ से एक अप्सरा ले जाओ, ठीक है? तो उन्होंने अपने योग बल से एक अप्सरा प्रकट की, उसको उर्वशी कहते हैं। आज जो उर्वशी है वो भगवान नारायण ने अपने योग बल से प्रकट की थी। तो हाँ, एक है संसार में जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, कौन है वो? नारायण। उसके अलावा सबकी बुद्धि विचलित होती है, तो श्लोक का तात्पर्य है, आप समझ रहे हो? उसके अलावा संसार में सबकी बुद्धि विचलित होने वाली है। तो इसलिए एक बात ध्यान रखना चाहिए कि मैत्री जो है ना, ये जब हम कहते हैं कि हमारी मैत्री है, किसी पुरुष की मैत्री पुरुष से सबसे अच्छे शोभनीय दिखती है, और स्त्री की मैत्री स्त्री से शोभनीय दिखती है। आप समझ रहे हैं? पुरुष और स्त्री की जो मैत्री रहती है, ये शोभनीय इसलिए नहीं दिखती क्योंकि उसमें बुद्धि अखंडित नहीं रह पाती। आप समझ रहे हो? उसका एक ही कारण है, यदि बुद्धि अखंडित रह पाती तो पुरुष और स्त्री में भी मैत्री स्वीकार कर ली जाती, लेकिन वो बुद्धि अखंडित न रहने के कारण पुरुष और स्त्री की मैत्री को शास्त्रों में सम्मति नहीं दी गई है। हाँ, पुरुष और स्त्री की मैत्री की सम्मति विवाह के अंदर दी गई है। आप समझ रहे? पुरुष और स्त्री की मैत्री किसमें संभव होती है? विवाह में संभव है। तो आजकल जो बोलते हैं कि कैजुअल फ्रेंड है, तो ये तो शास्त्र घसेगा उसको, समझ रहे? तो नारायण ऋषि हो गए क्या जो कैजुअल फ्रेंड हो गए? तो नारायण ऋषि तो है नहीं कोई। अब समझ, तो ये जो कैजुअल फ्रेंडशिप है, इससे बुद्धि खंडित होती है, और फिर इससे एक रिस्क रहता है हमेशा। रिस्क मतलब क्या है कि कभी भी हमारा मन विचलित हो सकता है, और जब मन विचलित हो जाता है तो हमारी बुद्धि गिर सकती है, बुद्धि गिरने से व्यक्ति का पतन हो सकता है। ये बात है, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए जब वैष्णव समाज में विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है कि जब कोई प्रवचन भी होता है, कीर्तन होता है, तो महिलाओं को बैठने का स्थान अलग रहता है और पुरुषों को बैठने का स्थान अलग रहता है, जबकि बाहर के समाज में ऐसा नहीं होता है। आप देखोगे किसी शादी में चले जाओ, हॉल में, तो सब मिक्स बैठते हैं, हम समझ रहे, एक दूसरे से बात करते हैं। और बाहर के समाज, विदेशों में चले जाओ तो नाचते वाचते हैं, और कोई व्यक्ति किसी के साथ भी नाच सकता है। आप समझ रहे हो कि ऐसे उसको बॉल डांसिंग कहते हैं, आप समझ रहे हो? तो उसमें कुछ नहीं। और फिर वैसे समाज में प्राय देखा जाता है कि व्यक्ति की बुद्धि जो है कुंठित हो जाती है, और बहुत सारे लोग जो है अपना विवाह छोड़कर चले जाते हैं, समझ रहे? ये इसलिए देखा जाता है क्योंकि
बुद्धि अखंडित नहीं रह पाती। तो इतना हमें समझना चाहिए। तो जब हमारी मैत्री हो, मैत्री में स्वजातीय का मतलब ये भी है हमारी जाति का, जाति मतलब पुरुष जाति का पुरुष जाति के साथ और स्त्री जाति का स्त्री जाति के साथ मैत्री सबसे अधिक शोभनीय लगती है। ये बात है, आप समझ रहे हैं। तो यदि कोई स्त्री हो, माता जी हो, तो हमें कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो माता जी तो हमारे दोस्त है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये कहना चाहिए वो माता जी के जो पति हैं वो हमारे दोस्त हैं, ये कहना चाहिए। आप समझ रहे, जो मर्यादा होती है। तो ये वैष्णव समाज में मर्यादा हमें हमेशा रखनी चाहिए। वैष्णव समाज में जब कोई भी वैष्णव किसी स्त्री को संबोधित करे, एड्रेस करे, तो संबोधित करते समय कहना चाहिए कि माता जी, ये कहना चाहिए। आप समझ रहे। यदि छोटी हो लड़की जो माता की उम्र की ना हो तो उसे नाम से बुलाया जा सकता है, लेकिन जो माता की उम्र की हो चुकी हो, जो विवाहित हो विशेष रूप से, उसको माता जी कह के बोलिए। ये प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में एक स्टैंडर्ड स्थापित किया हुआ है। ये स्टैंडर्ड क्यों स्थापित किया है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे वैष्णवों में मैत्री संबंध अच्छे रहे उसके लिए। ठीक है, अब एक बार हमने ये जान लिया कि मैत्री कैसे टूटती है। अब ये 3 चीज हम नहीं करेंगे। पहली चीज क्या नहीं करेंगे हम? हाँ, पब्लिक में झगड़ा नहीं करेंगे दोस्त के साथ। हाँ, वाद विवाद नहीं करेंगे। दूसरा काम क्या नहीं करेंगे हम? बहुत बड़ा बिजनेस, कितना भी दोस्त बहुत बड़ा बिजनेस डीलर है, हम करोड़ों कमा लेंगे, जीवन में कुछ नहीं रहेगा फिर करने के लिए, कितना भी बड़ा। अच्छा, आपकी मैत्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपको, यदि आपको बिजनेस डील ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैत्री सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाओ। समझ रहे हैं? तो दूसरा चीज एक काम नहीं करना कि बड़ा बड़ा बिजनेस डील और फाइनेंशियल काम नहीं करना। तीसरा क्या नहीं करना, तो पति या पत्नी उससे अकेले में संभाषण नहीं साधना। ये 3 काम नहीं करना। इससे आपकी मैत्री 99.9% केस में लंबी टिकी रहेगी, लंबी टिकी रहेगी। आप समझ रहे हो? पांडवों और कौरवों में 3 चीजें हुई थी। वाद विवाद हुआ था, आप समझ रहे हो? अगला राजा कौन बनेगा। अर्थ संबंध हुआ था, जुआ खेला गया था, आप समझ रहे हो? और कौरवों ने पांडवों की पत्नी पर बहुत कुदृष्टि डाली थी, आप समझ रहे हो? इस कारण से नहीं टिक के रह पाए। ये 3 मुख्य कारण है। सब साधुओं ने सब समझ के 3 कारण बता दिए। 99.9% केसेस आपके इसमें निकल जाएंगे। आप समझ रहे हो? ये काम नहीं करना। अब जब कोई हमारा मित्र है तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मित्र के साथ जब हम रहते हैं या कोई मित्र हमारे साथ रहता है तो वो एक कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। आप समझ रहे हो? तभी वो मैत्री का अर्थ है कुछ। जैसे कोई हमारा मित्र ना हो तो हम उसके साथ फॉर्मल रहते हैं, औपचारिक रूप से पेश आते हैं। लेकिन जब कोई हमारा मित्र होता है ना, तो हमें उस मित्र को हमारे कंफर्ट जोन में रखना चाहिए। कंफर्ट जोन मतलब जब वो हमारे साथ रहे तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी धोखेबाज के साथ तो नहीं बैठा हूँ। आप समझ रहे ना? ऐसा नहीं लगना चाहिए उसे कभी। बहुत आवश्यक है। वैष्णव समाज में बहुत बार वैष्णवों को अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ आध्यात्मिक जीवन में कठिनाइयां होती है। मैं कुछ कठिनाई बता देता हूँ। जैसे किसी वैष्णव को कठिनाई हो सकती है कि उससे 16 माला पूरा नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कोई वैष्णव। किसी दूसरे वैष्णव को कठिनाई ये हो सकती है उससे नियम ठीक से पालन नहीं हो रहे। किसी तीसरे वैष्णव को ये कठिनाई हो सकती है कि सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहा। अब वो वैष्णव आके हमें अपना मित्र समझता है, आके हमें अपना मंत्र बता देता है। मंत्र मतलब सीक्रेट बता देता है। मंत्र किसको कहते हैं? सीक्रेट। यहाँ पे मंत्र का अर्थ क्या हुआ? सीक्रेट। आके हमें अपना मंत्र बता देता है, अपना गुपित बता देता है। अब हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम मित्र रखना चाहते हैं, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? कुछ लोगों के पेट में जरा भी बात नहीं टिकती। आप समझ रहे? ऐसे लोग कदापि मैत्री करने योग्य नहीं है। ऐसे लोगों को 2 हाथ दूर रखना चाहिए। आप समझ रहे? उनको दूर से दंडवत करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ मैत्री करना उचित नहीं है। अब वो वैष्णव समाज में भी क्यों ना हो, वो भले ही बोले आपकी भलाई के लिए मैंने बताया। मैं अपनी भलाई नहीं चाहता था आपसे, मैं चाहता था मित्रता। क्या चाहता था आपसे? मित्रता। आपकी भलाई के लिए मैंने तीसरे व्यक्ति को बताया। तो ये सब काम नहीं करना।
तो जब कोई मित्र हमारे पास आके मंत्र बोले, कोई रहस्य अपना बताए, तो रहस्य जो है उसको मंत्र कहते हैं। वो मंत्र जो है अपने हृदय में बांध के रखना होता है। ये कला हम सबको सीखनी चाहिए। नहीं तो अगर दूसरों को प्रकाशित करने लगेंगे तो फिर हमारी मैत्री के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। इसीलिए चाणक्य नीति सूत्र में मित्रता के विषय में कुछ बताया गया। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, सूत्र है ये। मंत्रमूलाः सर्वारंभाः। तो सर्व आरंभ, जीवन में जो भी कुछ काम हम करते हैं ना, शुरू करते हैं ना, उसमें एक मंत्र, एक सीक्रेट हमारे हृदय में रहता है। कुछ हम पाना चाहते हैं, वो सीक्रेट रख के हम काम आरंभ करते हैं, ठीक है नहीं। अगला, मंत्र रक्षणे कार्य सिद्धिर भवति। यदि मंत्र की रक्षा कर ली जाए, यानी उसको सीक्रेट रखा जाए, तो कार्य सिद्धिर भवति, तो कार्य सिद्ध हो सकता है, हमारा कार्य पूरा हो सकता है। अब अगला, सर्वद्वारेभ्यो मंत्रो रक्षितव्यः। सभी द्वारों से, सभी गेट से मंत्रों को सुरक्षित रखना चाहिए। गेट का मतलब है यहाँ मुख, आप समझ रहे हो? हाँ, मुख एक गेट होता है, द्वार होता है। तो एक द्वार, कभी कभी इस द्वार से मंत्र फूट जाता है, तो सभी द्वारों से मंत्र सुरक्षित रखना चाहिए। आंख भी द्वार होती है, कभी कभी आंखों से मंत्र फूट जाता है, आप समझ रहे हो? कभी कभी कोई सामने वाला आके पूछता है, अरे इसने तुमको बताया कि नहीं बताया, ऐसा सच बोलो। तो हम मुंह से तो नहीं कहते कुछ, हाँ, हमारी आंखों से निकल जाता है मंत्र, है ना, हमारी आंखों से निकल जाता है, हम नीचे देखने लगते हैं, हाँ मतलब बताया, समझ में आ रहा है ना। तो सभी द्वारों से मंत्र की रक्षा करनी चाहिए। कभी नाक से निकल जाता है मंत्र, आप समझ रहे हो? हाँ, कैसे निकल जाता है? और इसने बताया नहीं बताया, लंबी सांस लेता है, समझ रहे? हाँ, नाक से मंत्र निकल गया। तो इसलिए चाणक्य पंडित बहुत सोच विचार करके बोले, सर्व द्वारेभ्यो मंत्र रक्षितव्यः। सारे द्वारों से मंत्र की रक्षा। नहीं तो बोल सकते थे मुख से मंत्र की रक्षा, नहीं नहीं, मंत्र सभी द्वारों से बाहर निकल जाए। तो सर्व द्वारेभ्यो मंत्र रक्षितव्यः, सभी द्वारों से मंत्र की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। अगला, षट्करणाद् भिद्यते मंत्रः। मंत्र कब फूट जाता है? फूट जाता है मतलब कब पब्लिक हो जाता है, कब वो सीक्रेट नहीं रह जाता? तो बोलते हैं षट्करणाद्, जब वो 6 कानों तक पहुंच जाता है। कितने कानों तक पहुंच जाता है? षट्करणाद् भिद्यते। एक तो पहले मित्र के 2 कानों के बीच में था, है कि नहीं? उसने गलती कर दी, हमें बता दिया। अभी उसके 2 कान और हमारे 2 कान, कितने कान हो गए? उसने हम पे भरोसा रखा, हमने तीसरे को बता दिया, अब कितने कानों के बीच में हो गया वो? तो षट्करणाद् भिद्यते में 6 कानों में पहुंचते ही मंत्र फूट गया, आप समझ रहे हो? अब वो सीक्रेट नहीं रहा। षट्करणाद् भिद्यते मंत्र, 6 कानों में पहुंचते ही मंत्र फूट गया, मतलब वो सीक्रेट नहीं रहा। मतलब यदि मंत्र को सीक्रेट रखना है तो वो कितने कानों तक जाना चाहिए? 4 कानों तक जाना चाहिए। कुछ साल पहले मुझे इसका अनुभव हुआ, मैं अपने जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की बात करता हूँ। एक वैष्णव थे जो हमारे घर पे आना चाहते थे, और अब वो रहते हैं दिल्ली में, तो वो आना चाहते थे हमारे घर पे, हम मुंबई में रहते। तो वो हमको बोले कि मैं मुंबई में आपके घर पे आके रहना चाहता हूँ, आप किसी को बताइएगा मत। क्योंकि क्या है, दिल्ली में अगर किसी को मालूम पड़ गया ना कि मैं आपके घर पे आया, तो लोग बोलेंगे हमें बताया क्यों नहीं कि आप इसके घर पे जा रहे हो, हम भी आते हैं आपके साथ। तो बोले मुझे अकेले में आपके घर पे आके रहना। ठीक है, अब अकेले में मैंने, अब मुझसे एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मैंने घर पे हमारे जो मदर है, मम्मी है, माता है, उनको बता दिया कल वो है 2 दिन बाद ये वैष्णव आने वाले थे। अब हमारी मम्मी का संपर्क एक दूसरे वैष्णव के साथ दिल्ली में, आप समझ रहे थे? तो फोन पे, उसी दिन फोन पे बात होगी, कैजुअली बात करते करते, अरे दिल्ली से एक वैष्णव आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? तो नाम बता दिया। वो वैष्णव ने इसको फोन लगाया, सबको बता दिया, अरे भाई ये जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। तो वैष्णव मुझे फोन करके बोली कि आपने क्यों बताया इनको? मैंने कहा मैंने थोड़ी बताया इनको, नहीं, कहीं से तो मालूम पड़ा है।
तब मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग करके मालूम करना पड़ा कि मंत्र कहाँ से फूटा है। हम समझ रहे, और फिर मुझे क्षमा याचना करनी पड़ी, अरे भैया हमको क्षमा कर दे, हमने क्या है कि घर वालों को तो बताना चाहिए ना कि कौन आ रहा है इसलिए हमने बताया। तो लेकिन षट करणात् भिद्यते मंत्र, आप समझ रहे कि ये बहुत आवश्यक है जानना है, हमको व्यक्तिगत इसका एक्सपीरियंस हो चुका है। षट करणात् भिद्यते मंत्र कि कभी कभी अपने ही घर में बता देने से मंत्र फूट जाता है। इसलिए इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने कुछ समय पहले ये बोला था कि सजातीय लोग वैष्णव होते हैं। सजातीय में बहुत सारी चीजें होती है, भाषा, भूषा, कहाँ जन्म हुआ है, ये सब होता है। पर ये बाहर के समाज के लिए, वैष्णव समाज में किसी का जन्म, किसी की भाषा इत्यादि इस पे ज्यादा नहीं देखते। वैष्णव समाज में बस इतना देखते हैं कि उसका इष्ट देव और हमारा इष्ट देव समान है कि नहीं। आपके इष्ट देव कौन है? इष्ट देव वर्शिपेबल डीटी गौरनीत है, तो हमारे भी इष्ट देव वही है। तो श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, ये है ना आपके इष्ट देव ना, वो भी हमारे भी वही है। तो ये होना चाहिए मैत्री रखने के लिए कॉमन। बाकी चीजें गौण है, गौण मतलब सेकेंडरी है, बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैष्णव के समाज में। बाहर के समाज में कहाँ जन्म लिया है, क्या जाति है, कौन सी जाति का है, कौन से वंश में उत्पन्न हुआ, ये सब चीजें कभी कभी मैटर करती है। वैष्णव समाज में ये सब चीजों का अधिक महत्व नहीं है। वैष्णव समाज में एक चीज ध्यान रखना चाहिए, किसी को किसी की जाति से संबोधित नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे? जाति से संबोधित मतलब कि ये स्कूल में उत्पन्न हुआ है, मतलब उसको उसके मुंह पे नहीं बोलना चाहिए। खासकर अगर कोई किसी ऐसी जाति में उत्पन्न हुआ है जो जाति ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती समाज में, तो उसको जाति से संबोधित नहीं करना चाहिए। और यदि उसमें कुछ बुराइयां हैं उसके स्वभाव में तो भी नहीं बताना चाहिए। इसको श्री रामानुजाचार्य बताते हैं। श्री रामानुजाचार्य ने वैष्णव को कुछ शिक्षाएं दी, वो शिक्षाएं प्रपन्नामृत नामक ग्रंथ में उन्होंने बताया। उसमें से एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, नीचे वो बताई गई, मेरे पीछे बोलिए। वैष्णवानां च जन्मानि निद्रालस्यानि यानि च दृष्ट्वा तान्यप्रकाश्यानि जनेभ्यो न वदेत् क्वचित्। वैष्णवानां च जन्मानि, वैष्णवों का यदि कभी किसी निचले कुल में जन्म हुआ, निद्रा आलस्यानि, किसी वैष्णव को निद्रा अधिक आती है, निद्रा मतलब सोता ज्यादा है, वो सुबह मंगल आरती के लिए नहीं आता। आलस्य, कोई दिन में सो जाता है, ऊँघने लगता है। यानी च, और जो भी दोष है, दृष्टवा, यदि आपने देख लिया, तानी अप्रकाश्यानि, उसको दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना। आप समझ रहे हो? दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं बताना, कभी गलती से नहीं बताना। हमारे मन में भावना क्या हो जाती है, अरे ये तो वैष्णव समाज का है, इसको तो एकदम परफेक्ट साधु होना चाहिए। आप समझ रहे हो? जब हम उसमें देखते हैं, एक गलती देखते हैं, हमको लगता है अरे फिर क्या फर्क क्या है इसमें और बाहर के आदमी में। आप समझ रहे? आपको बहुत बड़ी गलती है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। वो आज भी साधु है और बाहर वाला आज भी असाधु है, ये बात याद रखना चाहिए। तो किसी वैष्णव में यदि हमको कोई दोष कभी दिखाई दे, कुछ दोष जन्म से होते हैं, आप समझ रहे हैं? जन्म से होते हैं मतलब कोई पैदा ही ऐसे परिवार में होता है जो परिवार अच्छा नहीं माना जाता, और किसी किसी के शरीर में दोष होता है। शरीर में दोष होता है मतलब किसी का चेहरा अच्छा नहीं है, कोई एक पैर से चल नहीं सकता। आप समझ रहे हो? किसी किसी शरीर में दोष होता है, उसको वो दोष से संबोधित नहीं करना चाहिए। दृष्टवा तानि अप्रकाश्यानि, प्रकाशित नहीं करना पड़ेगा। जनेभ्यो न वदेत् क्वचित्, दूसरे को तो बोलना मत, और गलती से सभा में मत बोल देना। 100 लोगों के सामने तो गलती से मत बोल देना, ये बात। तो किसी दूसरे व्यक्ति को तो बोलना नहीं है, और बहुत सारों के सामने तो गलती से नहीं बोलना, ये बात ध्यान रखिए। बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि हम दूसरे की त्रुटियों को दूसरे को कह देते हैं, सभा में प्रकाशित कर देते हैं।
ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। किसी वैष्णव में कोई दोष है, मान लीजिए कोई वैष्णव के स्वभाव में कोई दोष है, मान लीजिए ऐसा इनमें है नहीं, सिर्फ मान लीजिए ये हमारे मित्र हैं, इनके स्वभाव में मुझे कोई दोष दिखाई दिया कि भाई सुबह सुबह उठते नहीं है कभी, तो मुझे पता चल गया, तो मैं तीसरे को जाके बोलूंगा मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, बहुत गलत काम। साधारण मैत्री में भी ये नहीं करना चाहिए। वैष्णव समाज की तो बात ही दूर है, साधारण मैत्री में भी ये काम नहीं करना चाहिए। वैष्णव समाज में क्या होता है, दूसरे के चरित्र का आकलन किया जाता है। आप समझ रहे हो, दूसरे के चरित्र का आकलन किससे किया जाता है कि वो आध्यात्मिक जीवन में कितने नियम पालन कर रहे हैं, और यदि मान लो कोई एक नियम पालन नहीं कर रहा हो तो उसका वो एक दोष उसके बाकी गुणों पे भारी पड़ जाता है। तो समझ रहे, उसमें 100 अच्छी बातें रहेंगी और मैं एक दोष निकालू, अरे संडे को मैंने देखा तो सुबह उठे नहीं जल्दी, वो भी 10 साल पहले। आप समझ रहे ना, 10 साल पहले मैंने एक बार देखा तो सुबह जल्दी उठे नहीं, तो वो आज जीवन में मेरे मन में उनके बारे में यही बना रहेगा। आप समझ रहे हो, ये गलत बात है। तो रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में एक बात समझाते हैं कि आपको बरसात के मौसम में गंगा मिट्टी मटमैली दिखाई देती नहीं कि हाँ, बरसात के मौसम में गंगा में बहुत मैल दिखाई देता है। तो इसका अर्थ ये है कि गंगा जो है सच में वो दूषित हो गई। गंगा दूषित होती है क्या? तो गंगा हमको मैली क्यों दिखाई देती है? आप समझ रहे? क्योंकि गंगा पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, पर भौतिक संसार के संपर्क में आने से, मटेरियल वर्ल्ड के टच में आने से, मटेरियल वर्ल्ड के कुछ दोष गंगा में दिखाई देते हैं। ये दोष परमानेंट है गंगा में कि टेम्पररी है? जैसे ही बरसाती मौसम चला जाएगा, बरसात के बाद कौन सी ऋतु आती है? भारत में रहते हैं, हमको 6 ऋतु मालूम होनी, सबको 6 ऋतु मालूम होनी चाहिए। शरद ऋतु आती है, कौन सी ऋतु आती है? तो ऑटम सीजन बोलते हैं ना इंग्लिश में। ऑटम सीजन आता है तो नदी का जल क्या हो जाता है? साफ हो जाता है ना तुरंत। तो बरसाती मौसम बीतने के बाद शरद ऋतु आने पर नदी का जल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। वैसे ही इनके स्वभाव में किसी भी इनको निमित्त बोल रहा हूं, किसी भी वैष्णव के स्वभाव में यदि दोष दिखाई दे हमको, तो वो दोष वो गंगा के मैले जल की तरह है। उसमें गंगा का दोष नहीं है, उसमें भौतिक संसार के कांटेक्ट का दोष है, संपर्क का दोष है। और वो दोष भी स्थायी नहीं है, अस्थायी है। क्या है वो दोष? टेम्पररी है, अस्थायी है, तुरंत कुछ समय में निकल जाएगा। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। आप समझ लो, इट इज अ मैटर ऑफ व्हाट? टाइम। समय की देरी है। और किसी चीज की, क्योंकि भक्ति में लगा हुआ है ना, और कोई योग्यता नहीं चाहिए, वो योग्यता है उनमें दोष दूर करने की। अभी सिर्फ समय की बात है, कुछ समय में दोष निकल जाएगा। अब कुछ समय में निकल जाएगा, दोष तो निकल जाएगा, पर मैंने जो उन पे दोष लगाया था वो दोष कैसे निकलेगा? आप समझ ले। तो इसीलिए जिस तरह गंगा को कभी परमानेंटली दूषित नहीं कह सकते, वैसे किसी वैष्णव को भी कभी परमानेंटली क्या नहीं कह सकते? दूषित नहीं कह सकते। तो ये बात हमें समझना चाहिए। वैष्णव के समाज में जब किसी के चरित्र में हमें दोष दिखाई दे तो उस दोष को दूसरे व्यक्ति को प्रकाशित नहीं करना, और गलती से भी, भूले से भी सभा में मत कह देना। ये हम सबको याद रखना चाहिए। और यदि हम उनके मित्र हैं तो हमारे कंफर्ट जोन में होने चाहिए और उनको बता सके कि हमसे हमारा ये प्रॉब्लम है, हमको ये परेशानी है। ये वहां हम उनके साथ औपचारिक व्यवहार नहीं करें। अच्छा, तो मैं अब मंदिर में जाके बता दूंगा सबको तुम्हारा ये प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? वो हमसे औपचारिक व्यवहार की अपेक्षा रख के आया था कि मित्र की अपेक्षा रख के आया था? मित्र की अपेक्षा। उससे मित्रवत व्यवहार करना हमारा कर्तव्य है, औपचारिकता करना नहीं। मित्र के साथ जो औपचारिकता करता है वो ढोंग करता है। आप समझ रहे हो? मित्र के साथ औपचारिकता नहीं करनी चाहिए और औपचारिक के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो ये दो अलग अलग रखने चाहिए। तो मित्र के साथ औपचारिकता पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मित्र के सारे दोष क्षमा कर दो। तो मित्र में जब दोष दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? तो
सबसे नीचे वाला जो अंतिम श्लोक है उसको मैं पढ़ूंगा। पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं च गुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं न च जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। सन्मित्र लक्षण, अच्छे मित्र क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं, ध्यान से सुनिए। गिनिए कितने काम बताए गए। पापान निवारयति, अपने मित्र को पाप से निकालता है, पब्लिक में नहीं, प्राइवेट में। आप समझ रहे? अपने मित्र को मदद करता है किसी बुरी आदत से बाहर निकलने में, पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली मदद करता है। पापान निवारयति, उसको उसी में नहीं ढकेलता। यदि उसी में ढकेलने लग जाए तो भाई वो मित्र का तो शत्रु हो गया ना वो। आप समझ रहे? मान लीजिए कोई वैष्णव हो, मान लीजिए मैं वैष्णव हूँ, मैं इनका मित्र हूँ, मैं इनको आके बोले प्रभु मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं अभी नया नया भक्ति में जुड़ा हूँ, मुझे बस 2 महीने हुए, मेरा एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रभु जी मुझे कभी कभी इच्छा होती है, बताना मत है किसी को, मुझे कभी कभी इच्छा होती है सिगरेट। समझ रहे? तो ये व्यक्ति सुन के यदि मुझे बोले हाँ तो उसमें क्या हुआ, सबकी इच्छा होती है, आपकी जब इच्छा करे तब आप सिगरेट फूंक लेना। समझ रहे? तो ये मित्र है कि शत्रु है? हमारे शत्रु है। पापान निवारे, वो होता है जो पाप से क्या करे, हमारा निवारण करे, पाप में ढकेले नहीं हमको, वो मित्र नहीं होता। योजयते हिताय, और हमको हित के मार्ग पे लगाए, दूसरा काम ये करता है, हमारे भले के मार्ग में हमको लगाए, दूसरा काम करता है। तीसरा गुह्यम च गुह्यति, सीक्रेट को सीक्रेट रखता है, तीसरा काम ये करता है। चौथा गुणान प्रकटीकरोति, और पब्लिक में, सभा में हमारे गुणों को प्रकट करता है। हम समझ लें, सभा में हमारे गुणों को क्या करता है? प्रकट करता है। तो हमारे जो भी मित्र हैं उनमें सभा में हमें ध्यान रखना चाहिए, सभा में उनके गुणों को प्रकट कर देना चाहिए। अभी कृष्ण कीर्तन प्रभु है, ये हमारे मित्र से जुड़े भव्य भगवान प्रभु। भव्य भगवान प्रभु हमारे बहुत अच्छे मित्र रह चुके हैं। तो वो क्या, उनका बहुत अच्छा आदत है कि शास्त्रों को अच्छे से समझ के, श्लोकों को बहुत अच्छे से अवगाहन करके, उसमें अच्छा जो भी डाउट रहता है वो बहुत अच्छा पूछते हैं। तो आप समझ, तो हमारे मित्र हैं, हम मित्रों के बारे में काम करना चाहिए, सभा में उनके गुणों को प्रकट कर देना चाहिए। तो गुणान प्रकटीकरोति। आपदगतम न च जहाति, आपदगतम, कोई विपत्ति आ जाए, आपदा आ जाए, च न जहाति, उस समय छोड़ के नहीं जाए, ये काम करना चाहिए। ददाति काले, और जिस समय जो चीज की जरूरत हो, वो चीज यदि उसके पास हो तो सही समय पे सही चीज ला कर दे दे। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, ये अच्छे मित्र के लक्षण सभी साधुओं द्वारा कहे गए हैं। तो पापान निवारयति, पापों से हटाता है। योजयते हिताय, हित में लगाता है। गुह्यांच गुह्यति, गुड़ बातों को गुड़ रखता है। गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है सभा में। आपदगतम न च जहाति, आपत्ति में कभी छोड़ के नहीं जाता। तो ददाति काले, और सही समय पे सही वस्तु लाकर देता है। ये 6 मित्रों के, अच्छे मित्रों के लक्षण शास्त्रों में गिनाए गए हैं। ठीक है, अंत में इतना ही कहूंगा, जो अंतिम श्लोक है वो हम पढ़ेंगे। मित्र सच में कैसा होता है वो मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे बोलिएगा। कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि अविचार्य प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्रमुच्यते। कराविव शरीरस्य, कर हाथ को कहते हैं। जब शरीर पे आघात होता है, शरीर पे आपके आघात हो, तो सबसे पहले शरीर की रक्षा करने के लिए कौन सामने आएगा? हाथ। तो जैसे 2 हाथ शरीर की रक्षा करने के लिए सामने आते हैं। नेत्रयोरिव पक्ष्मणि, जैसे नेत्र पे आघात हो तो नेत्र को बचाने के लिए नेत्र के ऊपर भगवान ने पलक दिया ना, उसको पक्ष्म कहते हैं, पक्ष्मणि। तो नेत्र पे आघात से बचाने के लिए जैसे पलक अविचार्य, बिना विचार किए
सामने आ जाते हैं। हाथ विचार नहीं करता, अरे अभी शरीर पे आक्रमण होने वाला है, अब मुझे आगे आना चाहिए। पलक विचार नहीं करती कि अरे अभी आंखों पे आक्रमण हो रहा है, अभी मुझे बचाना चाहिए। अविचार्य प्रियम कुर्यात्, बिना विचार किए जैसे प्रिय करते हैं, हमारा हित करते हैं। तन मित्रम मित्र उच्यते, ऐसे मित्र को वास्तव में क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। जो लोग डॉक्टर हैं वो लोग इसको डॉक्टरी की भाषा में कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमारे मैत्री में एक रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए। ये श्लोक कह रहा है, हमारी मैत्री में एक रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए। जब मित्र संकट में हो तो ये सोचते बैठने वाला कि अरे उसने क्या मेरा हित किया था, समझ रहे हो? पिछले साल कुछ किया था तो बहुत समय हो गया। ये बिजनेसमैन है, ये मित्र नहीं है। आप समझ रहे हो? मित्र वो होता है तराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि अविचार्य प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्रम् उच्यते। ऐसे मित्र को मित्र कहते हैं। जैसे हमारे हाथ है हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए, हमारी पलक है हमारे नेत्र की रक्षा करने के लिए, वैसा जो मित्र रहते हैं उसको मित्र कहते हैं। और यदि वैष्णव समाज में ऐसा मित्र हमें प्राप्त हो जाए जिनमें वो 6 गुण हो और जो हमारे लिए हमेशा हो, और केवल वो हमारे लिए हम भी उसके लिए हो, समझ रहे? तो मन एक तरफा हो जाएगा। तो ऐसी मैत्री हमें सदा बचा के रखनी चाहिए। तो मैं सदा प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि मुझे भी जीवन में 5 मिले ऐसे मित्र, 5 ना मिले तो 4 मिले, 4 ना मिले तो 3 मिले, 3 ना मिले तो 2 मिले, 2 ना मिले तो कम से कम 1 मिले, ऐसा जीवन में जो कि इन सभी लक्षणों में बराबर उतरे। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी किसी भक्त के लिए, किसी मित्र के लिए इस प्रकार 6 लक्षणों में खरा उतर पाऊँ। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। तो कृष्ण कुमार प्रभु, माधवानंद प्रभु आज है नहीं यहाँ पर, आज परोक्ष रूप से उनका धन्यवाद, जो कि आज जो पूरी सभा है हर शनिवार को श्री गौरांग प्रभु, श्री गौरांग प्रभु, तो सभी का धन्यवाद। और जो भी बाकी सब आयोजन करने में जिन्होंने भी लघु श्रम या महत् श्रम, छोटा परिश्रम किया है या बड़ा परिश्रम किया है आयोजित करने में, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विशेष रूप से आज हमारे जो मित्र यहाँ पे उपस्थित हैं जिन्हें मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र सौरभ प्रभु हमारे साथ आए हैं यहाँ पे। तो सौरभ प्रभु MBBS की पढ़ाई कर चुके हैं, डॉक्टर है स्वयं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, पर आँखों को बहुत अच्छे से जो है चेक करते हैं। तो मैं बहुत समय से इनसे IYF से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत हमारी मैत्री अच्छी है। और हमारे दूसरे मित्र यहाँ पर पीताम्बर गौरांग प्रभु और प्रभु जी के सहधर्मिणी गोकुल विलासिनी माता जी, तो ये पूरा परिवार हमारे साथ मैत्री रखता है और कई वर्षों से हमारे मित्र हैं, तो हम उनका भी बहुत धन्यवाद देते हैं। और राज परीक्षित प्रभु और अनुसुईया माता जी, ये भी हमारे इनके भी मैत्री संबंध है हमारे साथ, तो मैं इन्हें भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप सभी को, बाकी आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया आपने गीता पे। प्रभु जी भक्ति में आने के बाद ऐसा भी कहते हैं कि हमें वैष्णव मित्रों की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि मत चित्ता और गीता प्राणा ये हम उन मित्रों के साथ ही कर सकते हैं, लेकिन हमें भगवान के साथ भी मित्रता स्थापित करनी चाहिए। लेकिन अर्जुन की जैसी मित्रता थी भगवान के साथ,
वो तो हम नहीं कर सकते। जब अर्जुन ने भगवान की महानता देखी तो 11वें अध्याय में कहता है कि तत्क्षण क्षमये त्वाम अहम प्रमेयम्, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तो उस प्रकार की मित्रता तो हम भगवान से नहीं कर सकते। और नवविधा भक्ति के जो 9 अंग है उसमें एक अंग है सख्य भक्ति। तो हम भगवान के साथ वो मित्रता कैसे विकसित कर सकते हैं। और दूसरा नवविधा भक्ति के अंग में वात्सल्य और माधुर्य का समाविष्ट पूर्ण किया है। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि जैसे अर्जुन भगवान के मित्र थे, मैत्री तो भगवान से भी करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति के 9 अंगों में एक अंग है सख्यम। कभी कभी हम लोग इसका गलत उच्चारण साख्यम कर देते हैं। साख्यम नहीं होता, क्या होता है? सख्यम। तो सख्यम जो है ये भक्ति के 9 अंगों में से एक अंग है। तो भगवान के साथ हमारी मैत्री होनी चाहिए। तो श्री रामानुजाचार्य ने अपने शरणागति गद्य में एक अच्छा श्लोक बताया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये श्लोक श्री रामानुजाचार्य के शरणागति गद्य से। तो भगवान हमारे सखा भी हैं। तो सखा है, इसका क्या मतलब होता है? तो सख्य 2 प्रकार का होता है, संभ्रम सख्य और विश्रम्भ सख्य। संभ्रम मतलब जिसमें सखा तो होता है लेकिन भगवान होने का भाव भी होता है। जैसे सुग्रीव का श्री रामचंद्र के प्रति था, जानते थे कि मुझसे श्रेष्ठ हैं पर फिर भी मेरे मित्र हैं, तो वो उसको संभ्रम कहते हैं। तो ऐसी मैत्री सभी लोग कर सकते हैं भगवान के साथ। और फिर कुछ लोग हैं, कुछ खास भक्त है, कुछ विशेष भक्त हैं जो भगवान के साथ वृंदावन के भाव से भक्ति कर सकते हैं। उनका जो सख्य है उसको विश्रम्भ सख्य कहते हैं। उस सख्य में बराबरी रहती है, उसमें भगवान के कंधे पे चढ़ सकते हैं। तो एक होता है संभ्रम सख्य और एक होता है विश्रम्भ सख्य। तो सभी लोग संभ्रम सख्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो नवविधा भक्ति में जो बताया गया है वो संभ्रम है, तो संभ्रम सख्य। और क्योंकि सख्य में संभ्रम संभव है, वात्सल्य और माधुर्य में संभ्रम संभव नहीं है, इसलिए वात्सल्य और माधुर्य इसलिए नवविधा भक्ति में जोड़े नहीं गए हैं। ये आपके दूसरी जिज्ञासा का उत्तर है। यदि नहीं समझ में आया बहुतों को तो मैं बता देता हूँ। वात्सल्य में पिता माता बड़े होते हैं, बच्चा छोटा होता है। आप समझ लें। मैत्री में एक बार ये हो सकता है कि हमारा मित्र थोड़ा बड़ा है, वात्सल्य में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वात्सल्य जो है वो शुद्ध राग मार्ग का, उसमें शुद्ध रागानुगा भक्ति है। अब इनको रागानुगा भक्ति के विषय में नहीं मालूम है तो ये एक एडवांस टॉपिक है, इसलिए मैं बस नाम बोल के छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये शुद्ध राग मार्ग है और माधुर्य तो शुद्ध राग मार्ग है। इसलिए सख्य में संभ्रम संभव है, इसलिए वो नवविधा साधन भक्ति में सम्मिलित किया गया है। तो ये आपके दूसरी जिज्ञासा का उत्तर है, ठीक है। उसको हम व्यवहारिक रूप में कैसे कर सकते हैं? व्यावहारिक रूप में हम भगवान के साथ सख्य कैसे रख सकते हैं? व्यावहारिक रूप में सख्य रखने के लिए जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। भगवान को सखा मान के कुछ देना, भगवान का खाया हुआ ले लेना, भगवान से गूढ़ बात करना, भगवान से कुछ पूछ लेना, भगवान को खिलाना और भगवान का खाया हुआ खा लेना, ये 6 जो है प्रीति के लक्षण होते हैं। इसी से सत्य प्रकट होता है। ये आपकी जिज्ञासा का उत्तर है। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण गुरु। मैत्री के बारे में मेरे 2 क्वेश्चन थे। मैत्री क्या डायनेमिक होती है? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था द्रोणाचार्य और दुर्गा का। When they were child, so they are at the same level playing field because at their Gurukul. So at the time their thoughts are matching, and they are at the same level, so they are able to have good friendship at that time, and they committed to each other. But when they go out of it, they have different position in their lives, and then they decided that okay, we are friends. Then they said no, we were friends at the time. So तो वो एक क्वेश्चन था, इज इट डायनेमिक? क्या मतलब आपका चाइल्ड फ्रेंड वो बहुत बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन प्रभु अभी जैसे अभी ईश्वर के पहले हरे कृष्ण में आने से पहले कोई
अलग बंदा है, बहुत गुड मित्र है। आने के बाद आपका रुचि चेंज हो गया, आपका थिंकिंग चेंज हो गया, आप बात करोगे तो मैच नहीं होगा। तो प्रभु के वो डायनेमिक है, वो जानना चाहता हूँ, और शास्त्र क्या बोलते हैं वो एक मैंने इसलिए जब लेक्चर शुरू किया था उसमें बोला बाहर की दुनिया में एक श्लोक है जो सबसे पहला बोला था कि बंधु ज्ञाति, हाँ, कुछ जो आज बंधु होता है, जो आज मित्र होता है, कल शत्रु हो जाएगा। बाहर के संसार में ये होता है, क्योंकि ना तो द्रुपद ना तो द्रोणाचार्य दोनों वैष्णव समाज में दीक्षित नहीं थे। हाँ, द्रुपद क्षत्रिय था, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, दोनों वैष्णव समाज में दीक्षित नहीं थे। गुरुकुल में दोनों समान रूप से रहते थे, एक समान चटाई पे सोते थे, इसलिए दोनों को लगा हम समान है। दोनों ने मैत्री बंधन कर लिया। मैत्री बंधन करने तक ठीक था, द्रुपद ने वचन दे दिया ना, आप समझ, वचन देने तक भी ठीक था, वचन पूरा भी नहीं किया ना, आप समझ रहे, ये भी बात है। तो गलती पे गलती पे गलती हुई जा रही है यहाँ पे, इसलिए मित्रता शत्रुता में बदल गई। बाहर के संसार में डायनामिक्स वैसे रहते हैं कि कोई बहुत बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं भाई हम उसके साथ नहीं मित्रता रखेंगे। लेकिन यदि आपने किसी मित्र को कुछ कमिट कर रखे तो कमिटमेंट पूरा कर दीजिए। बाद में आपको मैत्री नहीं रखनी किसी कारणवश, तो बाहर के समाज में क्या है ना, दोनों पे निर्भर करते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखते हैं कि नहीं। वैष्णव समाज में भी दोनों एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखते हैं कि नहीं, इस पर निर्भर करते हैं। पर वैष्णव समाज में ना पैसे वैसे की वजह से ऊंच नीच नहीं होती ज़्यादा। वैष्णव समाज में आप देखोगे कि बहुत गरीब वैष्णव भी किसी बहुत अमीर वैष्णव का मित्र देखा जाता है, देखोगे आप, तो ये सब चीज़ से नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन बाहर के समाज में इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है, इसलिए वो पहला श्लोक वो, इसलिए एक्चुअली हर श्लोक की बहुत व्याख्या करनी चाहिए, अब समय कम है तो हर श्लोक की बहुत व्याख्या हो सकती है। तो उस श्लोक के पीछे बहुत रहस्य है। व्यासदेव ने जब जब लिखा है तो श्लोक का बहुत गूढ़ बीज है उसमें। हर श्लोक में समाज में जो व्यवस्था सामने दिखाई दे रही है वो श्लोकों में उसका गूढ़ रहस्य निहित है। तो बाहर के समाज में मैत्री डायनामिक है, वैष्णव समाज में नहीं होनी चाहिए, आइडियली नहीं होनी चाहिए, कभी कभी बदल जाते हैं वैष्णव समाज में भी, लेकिन इसलिए 5 ढूंढने चाहिए, आप समझ लो, 5 नहीं तो 4 नहीं तो 3, कम से कम एक तो हो। एक भी नहीं हो तो हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमारी योग्यता ही कुछ शायद ठीक नहीं है, ऐसी बात है। प्रभु उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, जैसे शास्त्रों में जो मैत्री के रिलेटेड जो पॉइंट्स दिए हैं, जैसे हम तो वी आर मेरिड विथ पुरुषोत्तम परमानेंट, मतलब वी आर विद प्रॉब्लम्स, मतलब हमारा त्रुटियां है हमें, अगर इतने परमानेंट होते तो ओनली गॉड इज परफेक्ट। तो प्रभु मैत्री में जो आइडियलिस्टिक जो दिए हैं, तो ऐसा प्रैक्टिकल है, इज इट पॉसिबल जो आइडियलिज्म 5 दिए हैं फॉलो, जो आपने बोला प्रभु 1 तो होना चाहिए, 5 होना चाहिए, आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ। क्वांटिटी 5 मित्र ऐसे होने चाहिए, क्वांटिटी, बट ऐसा आइडियलिस्टिक इज इट? हाँ, ऑफ कोर्स इट इज 5 जो ऑल स्टैंड अप टू ऑल 5 पॉइंट्स। वृंदावन के 6 गोस्वामी इसका उदाहरण है। हर गोस्वामी के कितने मित्र थे? वृंदावन के 6 गोस्वामी को वो प्रैक्टिकल, ठीक है, अपने जीवन का मैं बता रहा हूँ, मेरे जीवन का पूछे, मेरे जीवन को बता रहा हूँ। मेरे जीवन में मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसे हैं मित्र जिनको मैं कुछ ऐसी बातें बोल सकता हूँ जो मैं अन्यों को नहीं बोल सकता, आप समझ रहे हैं? ऐसे कुछ, हम नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताऊंगा तो आप जाके पूछ लोगे। उन मित्रों को मैं गुण रखूंगा। तो वो हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जिनको मैं बताया हमारे जीवन में कंफर्ट जोन वाले जो मित्र हैं ना, ऐसे हैं हमारे। 2-3 हैं हमारे, 5 नहीं है, 2-3 हैं, लेकिन है हमारे, हम बता सकते हैं कि भाई हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे हैं हमारे कुछ। और दूसरी बात ये है कि यदि हम उनको बताएंगे तो हम उनकी नज़र में कम नहीं हो जाते कभी, आप समझ रहे? तो वैसे कुछ मित्र हैं, तो वैसे मित्र जब होते तो वो हमको हृदय में वो भय नहीं रहता। यदि मैं इसको बताऊं
तो ये कल को दूसरे को बता देगा, या ये मैं इसकी नज़र में गिर जाऊंगा, वो भाई नहीं है। ऐसा मित्र है कुछ है हमारे, तो वो मित्र हमारे हृदय में है, उनका नाम नहीं बता सकते। ऐसा ही। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया द्रोणाचार्य और द्रौपदी का, सिमिलरली एग्जाम्पल कृष्ण और सुदामा का भी दे सकते थे। दोनों भी भिन्न थे लेकिन दोनों की मित्रता बनी रही। दोनों भिन्न थे, दोनों की मित्रता बनी रही। उसका कारण ये है कि कृष्ण ने जो वचन दिया था ना वो पूरा किया। यदि द्रुपद वचन पूरा कर देता, आज हम द्रुपद और द्रोण की मैत्री की गाथा गा रहे होते। द्रुपद को एक ही काम करना था, द्रोणाचार्य को एक संख्या में गाय दान दे देनी थी। द्रुपद ने वो काम नहीं किया, ये बात है। कृष्ण ने वो काम किया, कृष्ण ने वो काम किया। जब सुदामा मांगने के लिए आए थे, कृष्ण को समझ में आ गया कि ये मांगने के लिए आएगा। कृष्ण ने वो उतना तो दिया, उससे बहुत गुना ज्यादा भी दिया, और देने के बाद एक टके का एहसान नहीं दिखाया, और भविष्य में कभी किसी को बोला नहीं कि मेरी वजह से ये आज ऐसा है। आप समझ रहे? वो मित्र है, तो वो अलग मैत्री रहती है, उसका स्तर बहुत अलग है। आज ये इस सभा में भी जो हमारे मित्र हैं, उनमें भी कुछ मित्र ऐसे हो सकते हैं जो हमारे गूढ़तम मित्र हो, लेकिन मैं उनका स्पेसिफिक नाम नहीं बताऊंगा। आप समझ रहे हैं? तो क्या है कि आप पूछने लग जाओगे कि अरे आप नहीं पूछोगे, कोई और संभावना है पूछने की। हरे कृष्ण। तो जी ऐसे हम लोगों ने डिस्कस करा कि मित्रता के लिए जरूरी है कि सेम लाइकिंग्स हो, सेम कॉमन इंटरेस्ट हो। तो जैसे अगर हम अपने किसी पार्टनर में ये चीज़ देखना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे लाइकिंग्स सेम इंटरेस्ट वाली चीज़ ज़्यादा देखनी चाहिए, या फिर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ देखनी चाहिए, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? लाइफ पार्टनर है। यस। जब हम जीवन साथी चुनते हैं, सबसे पहले धर्म देखना चाहिए। आजकल की वृत्ति है कि वो कंपैटिबिलिटी और हमारा ऐसा और कितना, पहले धर्म देखना चाहिए कि धर्म के मार्ग पे हमारे, उसको सहधर्मिणी कहते हैं ना, सहधर्मिणी। हम समझ रहे हैं? सहधर्मिणी क्यों कहते हैं पत्नी को? क्योंकि पहले के समय में वो किस चीज पे मदद करती है? हमारी धर्म में। पति होता है सहधर्मी, पत्नी होती है सहधर्मिणी। सबसे पहले धर्म के मार्ग पे प्रशस्त होने में हमारे कितनी सहायता होगी और मैं कितनी सहायता कर सकता हूँ। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ज्योतिष इत्यादि शास्त्रों के हिसाब से मन का मिलन कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बहुत मन मिलाव दिख जाता है, उसमें दिखता है ये कौन सी प्रकृति का है, ये कौन सी प्रकृति का, दिख जाता है उसमें। और पॉइंट 3, व्यावहारिक रूप में एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे से कितना विचार मेलजोल, सहृदय कितने हैं व्यावहारिक जीवन में। ऐसा ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन। सबसे पहले सहधर्मिणी, सहधर्मिणी होनी चाहिए। सहधर्म तो धर्म के मार्ग पे प्रशस्त करना चाहिए। बहुत सारे हैं जो पति और पत्नी तो है पर एक दूसरे को गर्त में गिरा रहे हैं। बहुत अच्छे हैं पति पत्नी, एक दूसरे को गर्त में गिरा रहे हैं, तो अगला जन्म अच्छा नहीं होने वाला। तो सहधर्मिणी होनी चाहिए, ये शास्त्रों का वचन है। सो प्रभु maybe some devotee can, I have a class at 9 o'clock. मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।